बॉस, सेट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हम जब चाहे शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ। वाणी, हाँ बोलो। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। मैं कल चेन्नई पहुँच रहा हूँ। तुम अपने माता पिता को जो जहर दिया वो खाने में मिलाकर खिला देना। ठीक है। और तुम उनके गहने पैसे लेकर सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाना। जहर से वो मर तो नहीं जाएंगे ना? तुझे प्यार जरूरी है, तेरे माता पिता। ये अब तक की 10वीं लाश है। पता नहीं और कितनी लाशों के बाद उस विष्णु को यकीन होगा। ये शास्त्री जी कर रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या, ना वो इस महल को छोड़ेगा और जो इस महल में रहने आएगा उसे वो नहीं छोड़ेगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो गए। ए भाई, क्या है ये सब? क्या विष्णु जी, आइए आइए। हेलो सर। सुना है आप यहाँ फिल्म बना रहे हैं? हाँ। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस जगह को सील कर रहे हैं, समझ गए ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही शूटिंग करूंगा, लेकिन आप शूटिंग रोकने की बात ना करें। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज। ऐसी बात है क्या? क्या हुआ तुम्हें? उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। ये तो एक्सीडेंट हुआ ना, तो शूटिंग रोकने की क्या जरूरत है? आपने सही कहा सर। बॉस, सीआई को तो मैनेज कर लोगे, लेकिन भूतों को कैसे मैनेज करोगे? मेरी बात मानो बॉस, शूटिंग रोक दो प्लीज। शूटिंग यही होगा बॉस, बढ़िया है, अच्छा है। सपना, यूएस जाने वाले मेंबर्स कल रात को निकलने वाले हैं। तुम भी एक बार एचआर से बात कर लो ना। एक 10 मिनट वेट करना। आई एम ऑलमोस्ट डन। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सॉरी यार, नहीं रुक सकती, कुछ और काम है। ओके, बाय बाय। अब क्या करूँ? We are finding candidates. It's hard to filter, you know that. I'll call you back. एक्सक्यूज मी सर, मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तुम कुछ पूछना चाहती हो क्या? सर, यूएस प्रोजेक्ट के लिए अगर आप रेकमेंड कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। ओह या, ऐसी बात है, जरा पास आओ। एक्चुअली सर, डेनवर्स में मेरी सिस्टर रहती है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। अगर आप हाँ कर देंगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी सर। सपना, लाइफ में अगर कुछ बेनिफिट्स चाहिए ना तो कुछ कमिटमेंट्स भी देनी पड़ती हैं। What do you mean? कम ऑन सपना, देखो मेरे भी कुछ सपने हैं। देखो सपना, तुम्हें अमेरिका जाना है या नहीं? हाँ? सर, जाना तो चाहती हूँ लेकिन इस तरह नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई एम गोइंग टू रुइन योर करियर। कौन है? कौन है वहां? Security! Security, open the door!
की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई एक युवती की आत्मा है। प्रेत योनि में जाकर अब वो यहाँ अपने बदले के लिए भटक रही है। करोड़ों लगाकर इस कंपनी को मैंने बनाया। अगर मुझे पता होता यहाँ वैसा कुछ है तो मैं कभी अपनी कंपनी को यहाँ नहीं बनाता। बाबा, अब आप ही मुझे इस संकट से बचा सकते हो। अमावस्या की आधी रात को जब उल्लू करा रहा हो तब इस खिलौने में बसी इस आत्मा को उत्तर दिशा में दफना देना, यही इसका उपाय है। जान भी देनी पड़े, जान भी लेनी पड़े, दानव हर शख्स लगे। जैसे दिन ये ढले थमती धड़कन, प्रतिशोध से बढ़ते हैं जैसे कदम, मौत से लड़कर फिर लेके जन्म। जान भी देनी पड़े, जान भी लेनी पड़े, दानव हर शख्स लगे। जैसे दिन ये ढले थमती धड़कन, प्रतिशोध से बढ़ते हैं जैसे कदम, मौत से लड़कर फिर लेके जन्म। नौ बजे आने वाला था, अब 9:30 बज रहे हैं। उसको टाइम का जरा भी सेंस नहीं है। आ जाएगा डैड। अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हें उसे भूलना होगा। आपको वो जरूर पसंद आएगा डैड, ट्रस्ट मी। जाओ 2 ब्लैक कॉफी लेकर आओ। अरे डैडी, वो वेटर नहीं है, अयान है। क्या? तुम्हारा नाम
नाम सच में आयान है या इंस्टाग्राम पे फेक नाम की आईडी रखी है? एक्चुअली मेरा नाम आयानेश्वर है। मेरी मॉम और मेरे फ्रेंड्स मुझे प्यार से आयान बुलाते हैं। हाँ, लेकिन तुम में तो प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। डैडी प्लीज। ओके ओके, क्या करते हो? चौपाटी पे जो होटल है ना अंकल, उस होटल के मैनेजर हो? छी छी, ओह, तो जनरल मैनेजर हो। मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं अंकल। मतलब? उस होटल के बगल में पागल कर दूंगा बोल के एक फास्ट फूड सेंटर है। हाँ? मैं वहाँ का ओनर हूँ। एक साथ आने के लिए कौन बोलता है तुमको? चलो चलो जाओ। कभी फैमिली के साथ आइए, 25% डिस्काउंट दूंगा। हाँ? मुझे अपनी बेटी देने में प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यूट भी तो हूँ ना। देखो जी अंकल। मेरे होने वाले दामाद का सोसाइटी में स्टेटस होना चाहिए, या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। लोग उसे सर कहकर बुलाएं, ना कि अरे दे रहा हूँ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? चुपचाप खाओ। ओह ये आपके लिए प्रॉब्लम है? हाँ? ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब? कुछ दिन बाद लोग मुझे आयन बाबू आयन बाबू आयन बाबू ये कहकर बुलाएंगे। वो क्यों? दिलराजू सर मुझे हीरो लेकर एक फिल्म बना रहे हैं। मेरा दोस्त श्रीनिवास रेड्डी उसका डायरेक्टर है। मुझे लगा तुम्हारा फास्ट फूड सेंटर ही है पागल नाम का, लेकिन अब मुझे लगता है असली पागल तो तुम हो। वो तुझे लेकर शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनाएंगे और तू पूरी फिल्म की बात कर रहा है। हाँ? और वो भी दिलराजू बनाएंगे। शहर के बीचों बीच मेरा पोस्टर देखोगे, बीच रोड पर मेरा कटआउट देखोगे और यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मेरी फिल्म का प्रीमियर भी देखोगे। तुमने मुझे वेटर बुलाया है, मैं तुम्हें टिकट के लिए लाइन में खड़ा कर दूंगा। इट्स माय रॉयल चैलेंज। और नहीं बने तो मेरी बेटी को भूल जाने की गारंटी दे सकते हो? बॉन्ड पेपर पर लिख कर दूंगा। वेटर! दीदी 2 बॉन्ड पेपर लेकर आओ ना। कमिंग सून इन थिएटर। अपने साइन के साथ साथ मेरा भी साइन करके चला गया। भैया रेडी? सिद्धू रेडी हो ना? हाँ रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। ओके रोलिंग सर। एक्शन! कट 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 कट! बैकग्राउंड में लड़की कौन है? अब उठ बगल जाके क्या कर रहा है? उठ चलो चलो। अरे मार क्यों? सपने में भी शूटिंग? हाँ। रात भर कट 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 कट। क्या कट? कैमरा। अरे रात में सपने में देख रहा था कि चिरंजीवी के साथ फिल्म बना रहा हूँ। डायरेक्टर हूँ ना। ओरिजिनल या रीमेक? रीमेक ही। मेगा स्टार के साथ मिशन इम्पॉसिबल। टॉम क्रूज वाली? MI6? नहीं, मेगा 157। तो जब राइटर बगल में तो रीमेक बनाएगा। तेरी नजरों में यही इज्जत है हमारी। वो नहीं। कर बे। चिरंजीवी के साथ फिल्म बनाएगा, वो भी मिशन इम्पॉसिबल। औकात देख अपनी। देख वही भटकती आत्मा होगी। जा देख। हाँ जा देख। हाँ देखता हूँ, थोड़ा भी सब्र नहीं है। रुक जा भाई, कौन है जो जोर जोर से दरवाजा? ओहो, क्या बे, नया सूट और वाइट पैंट, गैप की हुडी। क्या बात है? अरे तुम लोगों को डायरेक्शन के लिए 5 साल तक का गैप आया, लेकिन मुझे डायरेक्शन का चांस मिला तभी ये गैप आया। अरे बाप रे। अबे चल साइड हट, नहा लिया कर। श्रीनू हैं? तू जाके जल्दी से रेडी हो जा, बाहर चलना है। क्या बे? नाम लेके बुला रहा है तू मेरे को? दूंगा एक बस तेरी तो। ओहो, प्रोड्यूसर से तेरे बारे में बात की है। नहीं करूँ क्या? प्रोड्यूसर से मेरे बारे में बात की? हाँ, डायरेक्टर के लिए ना? को डायरेक्टर के लिए। को डायरेक्टर के लिए? अबे दिखता नहीं है। पहले गीतांजलि डायरेक्ट किया, अब पुष्पांजलि कर रहा हूँ। राइटर भी चाहिए क्या? प्रोड्यूसर को हिट फिल्म वाला ही कंटेंट चाहिए। हाँ, तो हम हिट कंटेंट ही देंगे। तू बता ना। इसलिए तुम दोनों को अवॉइड कर दिया है। सुन बे राहुल, ये चिरकुट बहुत शाना है। काउंटिंग और शेड्यूल मिलाकर महीने का 50,000। आर यू ऑन बोर्ड? अबे डायरेक्टर हूँ, भिखारी नहीं। 50,000 में काम करूंगा। चल भाग यहाँ से। अबे धक्का क्यों मार रहा है? ओके गाइस, अब हम प्रीमियर पे ही मिलेंगे। भिखारी लोग। अबे कोई दूसरी फिल्म बनाएगा तो बताना, हम जरूर अच्छी कहानी लिखेंगे। तो क्या करूं, पापी पेट का सवाल मैं है। मरने नहीं जा रहा हूँ। अरे यार, कम से कम महीने में कुछ तो पैसे मिलते थे, तूने वो भी जाने दिए। छे। अरे यार, महीने भर काम करेंगे तो हजारों आएंगे। अगर हमने अपने हीरो आयन को फोन किया तो फिर उसका ही कॉल है। हेलो आयन, राजू ने ओके कह दिया है। स्टोरी शूटिंग के लिए ऊटी जाना है। 50,000 गूगल करना। कर तो दूंगा, लेकिन तुम लोग कहाँ हो? रहेंगे कहाँ? राजू के ऑफिस में। अच्छा तो एक बार बाहर आओ ना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं नीचे खड़ा हूँ। अच्छा तू वहाँ क्यों गया? क्यों गया मतलब? लेकिन तू वहाँ गया ही क्यों? गया क्यों पूछ रहा है? ये बोलना क्यों आया है? हाँ, क्यों? अरे चुप है ना, तू वहीं रुक, हम लोग वहीं आ रहे हैं। इन सबको हो क्या गया है? जय बालाकृष्णा, अरे गेट खोलना, क्या खड़ा है?
दिलराजू सर। शंकर, ये रविंद्र स्क्रिप्ट देने में इतना लेट क्यों कर रहा है? नेक्स्ट वीक पक्का देगा सर। ए, तुम कौन हो भाई? क्या सर, अपने हीरो को नहीं पहचाना? आई एम अयान, आपकी फिल्म का हीरो? हाँ। पर किस फिल्म के? ये क्या सर, आप शीनू डायरेक्टर के साथ गीतांजलि फिल्म बना रहे हैं ना? मैं उसी फिल्म का हीरो हूँ सर। तो तुम भी उसी बैच के कैंडिडेट हो क्या? वैसे कितना दिया उन्हें? 5 लाख तक दे दिए हैं सर। कैसे दिया था तुमने? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। वो तो धोखेबाज है। तुम शांत रहो शंकर। भाई, जब तुम किसी के पास एक्टिंग करते हो तो पैसा वो तुम्हें देगा, तुम उन्हें पैसा नहीं दोगे। देने से पहले एक बार सोचना चाहिए था ना। वैसे कहाँ से आए हो तुम? वाइजैक से सर। देख कर लग रहा है पूरा नंगा कर डाला। अब सुनो, बस या ट्रेन पकड़कर चले जाओ यहाँ से, दोबारा इस इलाके में मत आना। सिक्योरिटी सर। दरअसल वो ये विला है। तुम लोगों ने पागल कर दिया मुझे। वो क्या है कि शैलू का फोन है। अब बोल, क्या बोलूं उसे? हेलो शैलू। अच्छा बताओ, दिलराजू से मिले तुम? हाँ मिला हूँ। उन्होंने एडवांस भी दिया है मुझे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। एक बार श्रीनू भैया को फोन दो। हेलो। थैंक्स भैया। श्रीनू भैया, आप अपने दोस्त की इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो। यू आर रियली ग्रेट। दोस्त की हेल्प नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? तेरी तो शॉर्ट रेडी है। बाय शालू। ओके। यस। तुम लोगों ने मुझसे झूठ कैसे बोला? जैसे तू बोला करता है वैसे ही। और क्या, फिल्मी दुनिया में ये सब चलता रहता है यार। तुम पर भरोसा करके मैंने अपने ससुर को चैलेंज कर दिया। बर्बाद कर दिया। देख यार, हमने सच में ट्राई किया था। हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखी है। देखना, सोचा अगर पसंद आएगी तो एडवांस ले लेंगे, लेकिन पसंद आना तो दूर, ऑफिस में भी नहीं बुलाया उन्होंने। देखना तक नहीं चाहते हैं इसे वो लोग। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम उनसे मिलने के लिए वहां उनके ऑफिस चले जाएं। हमने तुझे धोखा नहीं दिया यार। वानी का फोन है। हेलो वानी, कैसी हो? मुझे और अपने बेटे को कब लेके जाओगे? यहाँ आकर सालों बीत गए। अब तो लोग मुझे शक की नजरों से देखने लगे हैं। आपने प्रोड्यूसर को कहानी सुनाई ना, उन्हें कहानी पसंद आई? सच कहूं तो मैंने किसी को अभी तक कहानी नहीं सुनाई वानी। वो क्यों? बस तुम्हारी खुशी के लिए मैंने झूठ बोला था। मैं डायरेक्शन में जरूर फेल हुआ, लेकिन एक पिता के तौर पर कभी नहीं होऊंगा। मैं कल ही आ रहा हूं। ये क्या है? क्या रे, तू चला जाएगा? ये सब क्या बोल रहा था तू? ये सब कैसे होगा? ये स्क्रिप्ट तू मुझे फिल्म में हीरो बनाएगा? कब तक झूठ पर जीऊं यार? अरे जो लोग हम पे विश्वास करके जी रहे हैं, कम से कम हम उन्हें तो खुशी दे सकें। सही कहा। हे, हर इंसान अपने पास जो है उसे छोड़कर उसके पीछे भागता है जो उसका है ही नहीं। अब से नहीं भागेंगे। हे, हम सब पक्के दोस्त हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सही कहा। आज से हम इस कृष्णा नगर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या बोलता है? ओके ठीक है। मांगते रहेंगे, मांग मांग कर ही तो पी रहे हैं ना। क्या बात है। चल चलते हैं। चल। अबे ये सांप के बिल वाली चड्डी किसकी है? दो इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही छेद होगा ना। अरे शीनू, किसी का फोन है। अबे उठाना मत। काहे? अननोन कॉल नहीं उठाना चाहिए। बैंक अकाउंट का पूरा बैलेंस ही साफ हो जाता है। कल ही मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था यार। ओहो, अकाउंट में पैसे कितने हैं? 350 रुपए। अबे तेरी तो 2 अंडे का ऑमलेट बेचने से मिलते हैं 350 रुपए। हाँ, तू तो बेचता ही है ना। हेलो, गीतांजलि फिल्म के डायरेक्टर बात कर रहे हैं? हाँ सर। ये ले बात कर। हेलो, मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? विष्णु टीएस एस्टेट्स एंड रिजॉर्ट्स के ओनर श्री विष्णु जी का मैनेजर गोविंद बोल रहा हूँ ऊटी से। हमारे सर को फिल्मों का बड़ा शौक है, तुम्हारे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। अबे गिरी, सुबह सुबह चूतिया बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? रख फोन। अरे कौन है बे? तो अभी बताता हूँ इसे। हेलो, मुझे मालूम है तुमने लगातार 3 फ्लॉप फिल्में बनाई हैं। अच्छा, तो अवार्ड देगा? अरे तुम्हारे नंबर पर जीपे है? हाँ बिल्कुल है। रुको,
50,000 टोकन एडवांस। चेक करो। अभी करता हूँ। ओके। अरे क्या हुआ? उसने तो सच में? 50,000 एडवांस भेज दिया। सर हुक्म करो, हुक्म। हाँ, अब तुम अपने राइटर्स के साथ फ्लाइट पकड़कर उठिया जाओ। फ्लाइट टिकट्स भेजता हूँ। सर एक मिनट सर। सर मैंने एक दोस्त से वादा किया था कि अगली फिल्म में उसे हीरो लूंगा, साथ में उसका भी टिकट भिजवा दीजिए सर। अच्छा भाई, तुम कंडीशन के ऊपर कंडीशन क्यों लगा रहे हो? लीजिए पेपर, 5,000 बाकी है। मनी टैप से 10,000 लेकर उसका बकाया चुकाया। अब उसका भी फोन नहीं उठाते हो। तुम्हें मौका दे रहा हूँ, वो काम है जो तुम्हारे दोस्त को भी दूं। एक काम करते हैं, फोन रख दो और 50,000 एडवांस वापस कर दो। बाय। सर वो बंद कर यार। ठीक है सर, मैं अभी वापस करता हूँ। तू मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, सिर्फ मेरे लिए? अबे जुबान भी कुछ होती है यार। करेंगे तो साथ करेंगे, नहीं तो वड़ा पाव बेचेंगे। जितना सोचा था उतना बुरा नहीं है तू। थैंक यू। उसने 50,000 मांगा है, वापस कर दे। ठीक है। क्या बैग तैयार कर। आई मिस यू डार्लिंग। कई बार ऐसा भी वक्त आया जब हम इसका रेंट नहीं दे पाते थे, तो यहाँ से कूद कर आया जाए। बहुत अच्छा घर है यार। इस घर में कितनी कहानियां लिखी हैं। कुछ भी बोलता है। अरे उसी का फोन है। सुनना। ओके बोल दे प्लीज यार। बोल मैं बात करता हूँ। मैं मानने वाला नहीं हूँ सर, चाहे आप कितना भी। अरे सामने वाले की भी सुन लिया करो भाई। अरे तुमने जो कहा था मैंने सर को बताया। सर को तुम्हारी सिंसियरिटी बहुत पसंद आई। तो वो मान गए क्या? वो अपने दोस्त को लेकर जल्दी आ जाओ। यस, आ रहे हैं सर। तू उन सबका टेंशन मत ले, प्रोग्राम शानदार बनाऊंगा। बाद में फोन करता हूँ। कितना? 500 रुपए सर। 500 रुपए? ये 100 है, रख ले। ये क्या सर? कम से कम 300 रुपए तो दीजिए ना। जरा सोच के देखिए ना सर। प्लीज सर। सर 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 पैसे दीजिए ना सर, प्लीज। मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? सुब्बू पसंद आया है? इस नाम से तुम्हारी लाइफ ही बदल जाएगी। क्यूट गर्ल। Oxygen masks will drop automatically from the unit above you. लड़की खूबसूरत है लेकिन बोल क्यों नहीं रही? गूंगी है क्या? अरे नहीं यार, वो समझा रही है कि अगर फ्लाइट समुद्र में उतरी तो हम मर जाएंगे क्या? नहीं, अगर उतरी तो। अरे वो बोल रही है अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे क्या? अबे सुन यार, ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए बता रही है। ये बता रही है। अगर ये नहीं समझाती तो मैं तो कंफ्यूजन में ही मर जाता। ये ले, ये सीट तेरी है। हैप्पी? अब हम साथ में फ्लाइट एंजॉय करेंगे। अंकल, ये गुड़िया आपकी है? मेरी है। क्यों? बहुत प्यारी है अंकल, एक बार मुझे देंगे? नहीं दूंगा, और एक बार मांगी ना तो मारूंगा। बैठी रह। इतनी छोटी बच्ची से इस तरह से बात करते हैं क्या? यार सभी तो बोल सकते हो। आई एम RGB, हेट किड्स, अंडरस्टैंड? अंजलि तुम यहाँ बैठो। नहीं डैडी, मैं यहीं बैठूंगी। गुड़िया मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। इसे क्या हो गया? इधर देख। फैंटास्टिक फ्लेवर। आप कहे तो हम इसका रेट बढ़ा दें मैम? डोंट बी ग्रेडी संध्या। कॉफी खरीदने पर स्मेल फ्री। हे दीपक, अकेले आए हो? दीपा नहीं आई? बहुत देर से मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। कूल, रास्ते में होगी वो। हाय अंजलि। ओह हाय। ये फेमस कॉफी शॉप है। ऐसा क्या? हाउ इज योर बिजनेस? गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। बाय द वे, ये लोन वेंकट राव जी हैं। लोंड नहीं, लूडे है। लूडे वेंकट कृष्ण राव। आपको तो मैंने कई बार देखा है YouTube के वीडियोस में। What a great talent, sir. थैंक यू। हाँ, ये कौन है? Can I? हाँ, yes, please. Hello.
क्या नाम है इसका? सुब्बू। सुब्बू थोड़ा ओल्ड नहीं है? इस क्यूट का कोई अच्छा नाम रखते। वो सुब्बू मेरी फर्स्ट क्रश थी। ओह, क्रश थी वो। फिर तो कुछ स्पेशल ही रहेगा। थैंक यू। तो आपको एक नॉर्मल कॉफी और आपको कैरेमल कॉफी। अरे वो तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता? यही तो अंजलि की स्पेशलिटी है। ए अंजलि, एक मिनट। हाय सर। अंजलि जैसे सबको फंसा लिया वैसे कहीं मुझे मत फंसा देना। जो टाइम दिया था उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। अगर इस बीच पैसे नहीं दिए ना तो वो लोग कॉफी हाउस में ताला लगा देंगे। अब तू चाहे इसे धमकी समझ या मेरा मशवरा, ये तेरे ऊपर है। बाय अंजलि। बाय बाय। ओके बाय। बाय सुब्बू बाय करो। बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। बाय बाय सुब्बू। आपका नाम क्या है सर? गोविंदा। गोविंदा। 2 बार बताने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा, बार ही मैं काफी 2 बार नहीं बता रहा बेवकूफ, मेरा नाम ही है गोविंदा। गोविंदा। और तुम लोग भी 2 बार ही बोलना मुझे, माँ ने प्यार से रखा है। सिर्फ तुम में नहीं, तुम्हारे नाम में भी गड़बड़ है। गोविंदा गोविंदा। उतरो उतरो। वाकई ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही अमीर है। तुम्हारे साथ फिल्म बना रहे हैं ना, आप गरीब हो जाएंगे। आप गलत समझ रहे हो। अबे मैं नहीं, गलत तो मेरे बॉस समझ बैठे हैं। प्रोड्यूसर साहब आ रहे हैं। हाँ? नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। इंटरव्यू तुमसे ही शुरू करता हूँ। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा। तुम्हारी पहली फिल्म हिट थी, उसके बाद लगातार तुम्हारी 3 फिल्में फ्लॉप हुई। बॉस ऐसा नहीं है, पहली फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद इसका ओरिजिनल टैलेंट बाहर आया। ओहो गोविंदा। श्रीनु सर, ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है। तुम्हारी पहली 3 फिल्में थ्रिलर कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, क्राइम कॉमेडी। इसीलिए इनकी जिंदगी भी कॉमेडी। क्या सर, ये जब देखो ताना मारते रहते हैं। गोविंदा तुम जाओ यहाँ से, मैं जब बुलाऊं तब आना। थैंक यू सर। आई एम सॉरी गाइस, ये आदमी पैशन के बारे में कुछ भी नहीं समझता। आप समझ रहे हैं, उतना ही बहुत है। एक्चुअली सर हम लोग भी हॉरर कॉमेडी सोच रहे हैं पर आइडिया नहीं मिल रहा। मेरे पास है, बताइए ना। सर कहानी आपकी होगी? एब्सोल्युटली। देखो मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एम है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सर कहानी क्या है, जरा बताएंगे? वेल, द मूवी स्टार्ट्स विथ संगीत महल। तो ये है कहानी। अरे वाह, बहुत मजा आ गया। देखो श्रेनु, कहानी में हीरोइन की कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हमें ऐसी लड़की मिल गई हम शूटिंग शुरू कर देंगे। तुम लोग समझ गए ना? हीरोइन हम ढूंढ लेंगे सर। सर हीरो कौन बनेगा? कहानी ही हीरो है। कहानी हीरो है तो मैं कौन हूँ सर? तुम जिस हीरोइन से प्यार करते हो, अपनी फ्रेंडशिप के लिए तुम प्यार को सैक्रिफाइस करने वाले कृष्णा का रोल करोगे। वाह, चांस क्या? अरे उदास क्यों हो रहा है यार? फिल्म में जो हीरो सैक्रिफाइस करता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है यार। तो मैं भी इतिहास बनाना चाहता हूँ। सपना देखना अच्छा है, तू बकवास मत कर। सर कहानी तो बहुत ही अच्छी, बस क्या है कि कहानी के हिसाब से एक महल मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने ऑलरेडी ऐसा महल खरीद लिया है। खरीद लिया सर आपने? यस, खरीद लिया है। सर कितने फास्ट है ना। गोविंदा आया बॉस। क्या हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया? शट अप। तुम अभी के अभी ने संगीत महल लेकर जाओ। वो पुराना वाला संगीत महल? हाँ वही। कौन है ये लोग? संगीत महल की ओर क्यों जा रहे हैं? वही चाचा, वो विष्णु रिजॉर्ट का ऑनर विष्णु है ना? हाँ। वो वहाँ एक मूवी बना रहा है। क्या उस महल में? हाँ। उस महल के बारे में उन लोगों को कुछ पता भी है? पता नहीं उस महल में कितनी लाशों को देखना पड़ेगा। चाचा, उस महल की क्या कहानी है? भाई तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे हो। नहीं चाचा, मैं दिल्ली से हूँ। कहानी दरअसल ये है कि कुछ साल पहले की बात है। नटराज शास्त्री जी और उनका परिवार उस हवेली में रहता था। वो हवेली उन्हें निजाम नवाब साहब ने उपहार में दी थी। नाम स्वामी नाम
चंद्र स्वामी नाम है सृष्टि सजन का केंद्र स्वामी नाम है कोटि सूर्य सा तेज जो सिंधु समान है धीर जो धरा पे सबसे वीर वो ज्ञान चक्षु संगीत को ही अपनी दुनिया मानते थे वो दाम्पत्य, लेकिन उनकी और भी एक दुनिया थी। उनकी 2 पुत्री थी, पावनी और मोहिनी। उनकी बड़ी बेटी पावनी किसी दूसरे जाति के लड़के से प्यार कर बैठी। उनके प्यार को पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए एक रात को किसी को बिना बताए उस लड़के के साथ भाग गई। मेरी पावनी मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने ही सालों तक वो उस दुख को सहते रहे, लेकिन अपनी दूसरी बेटी मोहिनी को बहुत लाड प्यार से रख रहे थे। लेकिन ये लड़की भी कुछ और ही कर रही थी। वो क्या कर रही थी? इसकी दीदी ने जो किया ये भी वही कर रही थी। मोहिनी प्रसाद नाम के एक यहीं के लड़के से प्यार कर रही थी। मोहिनी जानती थी उसके पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने भी एक रात को संगीत महल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कौन है वो? मामला जानने के बाद शास्त्री ने अपने कुछ आदमियों को भेजा। बस स्टैंड पर जहां प्रसाद मोहिनी का इंतजार कर रहा था, उसके आदमियों ने उसे बुरी तरह से पीटा। उसके बाद प्रसाद ने झील में कूद के आत्महत्या कर ली। प्रसाद की मौत को मोहिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रसाद के बिना मैं जीना नहीं चाहती हूँ पिताजी। मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा मत कर। उस आग ने पूरे संगीत महल को अपने लपेटे में ले लिया। शास्त्री जी और उनकी पत्नी भी शौक में मारे गए। ये घटना घटी 2012 अगस्त 8 तारीख को। और जहां तक हमें पता है उसके बाद कोयम्बटूर के एक बिजनेसमैन ने उसे गेस्ट हाउस में बदल दिया, वही महालक्ष्मी गेस्ट हाउस। तब से शुरू हुई एक नई कहानी। विद्या, विद्या, क्या हुआ? रेडी हो रही हो? तुम एक बात जानती हो? तुम्हारे घर वाले हम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हम लोग ऊटी में, ये बात तो उनको पता भी नहीं है। देखा तुमने? सही टाइम पर लाइट भी चली गई। आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। एक बार अगर हमारा मिलन हो गया ना, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब आओ ना, आओ ना, आओ ना। ठीक है, मैं रखती हूँ। शास्त्री जी और उनका परिवार जिस दिन खत्म हुआ था, ये घटना भी उसी दिन से शुरू हुई। लेकिन किसी ने उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर वो घटना होने के बाद 2015 अगस्त की 8 तारीख को हम यहाँ आए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विनय, हाँ? तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे नहीं विनय, तुम ठीक से सुनो। माँ रख दो, तुम जाओ। मुझे टेंशन हो रही है विनय, तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो। तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं जानते, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसको कबाड़ में रख दो। भाग जाओ यहाँ से। विनय, 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 विनय। क्या हुआ? वहाँ भूत कहाँ है। पे? उस कबर्ड में भूत है, मैंने देखा। ये कैसे? वो वहीं बैठी है। वो पागल हो गई हो? नहीं, चल नहीं। देखता हूँ। नहीं नहीं, कहाँ है उसके अंदर भूत है। दिखाओ मुझे। तुम खुद देख लो, है भूत? यहाँ पर, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं पर थी। कहाँ? इसी कबर्ड में। चुप हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ। सुनो, एक काम करो, टॉवेल लो और फ्रेश हो जाओ। जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे जाओ। वहीं देखा है। हरी, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले तो ये बता कि तू उससे शादी करेगा या नहीं। मुझे शादी नहीं करनी, उसके साथ टाइम पास करना है। ऐसा मत कर, वो विश्वास से आई है यार तेरे साथ। विश्वास तू अपने पास ही रख। ये गलत है यार, तू ठीक नहीं कर रहा है। अब फोन रख तू, मैं बाद में फोन करता हूँ।
देख यार, ऐसा करना पाप है। क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यार तू बोल, तू बोलता क्यों नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? तू बोल ना। क्या हुआ तेरे को? हेलो, मेरी बात सुन। नीकू बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ गलत मत कर यार, सुन रहा है ना? इस तरह हर साल अगस्त की 8 तारीख को वो प्रेतात्मा ऐसे ही प्यार करने वालों को क्रूरता से मार देती है। उस दिन के बाद रात होते ही महल के आसपास गाना गाती है, रोने की आवाज आती है, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। फिर वो महल एक भूत महल बन जाता है। और अब सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका से आए विष्णु जी ने खरीदा और इस साल की भी आने वाली अगस्त की 8 तारीख को पता नहीं वो प्रेतात्मा किसकी जान लेगी। प्रोड्यूसर की कहानी के हिसाब से ये खंडर एकदम मैच होगा। चलो देखते हैं। आजा 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 जल्दी आना। 3 फिल्मों का फ्लॉप डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत लोकेशन नहीं देखा। यहाँ तो हर एंगल में मुझे शॉट दिखाई दे रहा है। अब मैं इस दरवाजे को खोल कर देखता अरे क्या हुआ? रुको, अरे रुको रुको रुको, अबे चुप हो जाओ, डरपोक कहीं के। इंसान को देखकर डर गए? मुझे तो भूत लगा। वो भूत नहीं है, इस महल का रखवाला है, उसका नाम मणि है। अच्छा, मणि नाम है इसका। कितना फिल्मी नाम है। भाई साहब, अंदर कोई भूत वूत तो नहीं है ना? इल्ले 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 मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इल्ले का मतलब नहीं होता है। ओहो, ऐसा है क्या? डरा ही दिया था इल्ले। गेटअप ओरिजिनल है। इल्ले प्रोड्यूसर के कहानी के हिसाब से इस महल के हर कोने में कैरेक्टर दिख रहा है। चलो ऊपर चलते हैं। कुछ तो है नीचे। पागल। अरे वो तो लकड़ी का टुकड़ा है यार। तू फ्यूचर का हीरो है भाई, ऐसे डरेगा? तो डरना मना है क्या? 3 फिल्मों का एक्सपीरियंस है। ब्लॉकबस्टर फिल्म गीतांजलि की शूटिंग भी ऐसी जगह पे हुई थी। डरने का नहीं। देख क्या होता है, ऐसे ही सीन से फिल्म ओपन होती है। बिजली कड़केगी। हाँ। और सुन 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 सुन, फिर बिजली कड़केगी। वही तो मैं बोला। हिम्मत यार मेरी बात सुन, उस समय हम दुम दबाकर गोविंदा के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं बुरा लगा। लगा क्या? क्योंकि डर के आगे जीत होती है, ऐसा सुना है। जीत नहीं, मौत होती है। नहीं डरूंगा। अरे शिनू, तुम लोग बोलते क्या और करते क्या हो? अरे किसको पता था कि हमारे बात करते ही वो कबूतर आ जाएंगे? इसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना। ठीक है, ऊपर चलो। टाइम बर्बाद हो रहा है। सब कुछ बोलने से पहले ही हो रहा है। ऐसे पैर के नीचे से शॉट जाएगा और वाह क्या बात है। कितना बढ़िया लोकेशन है। वाह, बिल्कुल डर नहीं लगता। चलो। नीचे से कैमरा ऐसे धीरे-धीरे। क्या है? तुम लोगों को घुंघरू की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तो पीछे क्यों मुड़े? तू डरा तो हम भी डर गए। मैंने भी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी। हाँ चलो चलते हैं। चलो चलो चल। सुनाई तो दिया था। तो एक कमरा यहाँ भी है। जरा खोल के देखना। मणि तो नीचे से ऊपर कैसे आ गया? कोई सुरंग है क्या? इल्ले इल्ले, एक बार अपनी लुंगी तो जरा ऊपर उठा। देख रहा हूँ इसके पैर पीछे की तरफ तो नहीं है। क्या? पैर इसके। अच्छा। जरा उठाओ भाई। ये भूत नहीं है, इल्ले। चल आगे भी चल कर देखते हैं। चल चल। एक बात बोलो, आयन के होते हुए हमारे पास भूत नहीं आ सकता। अब क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कहीं तू भूत तो नहीं है? अरे नहीं यार। टेंटन है। क्या लिख रहा है? नींबू है। नींबू कहाँ से ला रहे हैं? मैं ये नींबू एक बहुत ही महान तांत्रिक से लेकर आया हूँ। इसके होने से भूत पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ,
और तो और भूत है या नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। कैसे? बस इसे फेंकना है, भूत होगा तो वापस फेंक देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बहुत फेंकेगा। बढ़िया, जरा फेंकना। अरे नहीं यार, बस एक ही है। अरे फेंकना, पता चल जाएगा भूत है कि नहीं, फिर हम सुकून से यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। अरे तो फिल्म का हीरो है यार। हाँ, ठीक है। फेंक। जय माँ काली, जय कुष्मांडा। हाँ फेंक फेंक। अरे तूने तो सही बोला था। वापस नहीं आया। क्या यार, कंफर्म है कि बहुत भूत कंजूस है नहीं है। यार। और 2 नींबू लेके आने चाहिए थे ए, ना। चुप, मुझे नींबू पानी थोड़ी बेचना है। चला चलो। हाँ चलो, सर को बता देता हूँ कि लोकेशन मस्त है। सर नमस्ते सर। सर लोकेशन एकदम जबरदस्त है सर, इस बार मेरी फिल्म पक्की हिट हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी। सुपर्ब। थोड़ी देर पहले माँ का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि ये लिव इन रिलेशनशिप और कब तक चलने वाला है। क्या जवाब दूं उन्हें? रवि, तुम्हारी लाइफ तो सेट है, मुझे भी तो मेरे बिजनेस में सेटल होना है ना। 2 सक्सेसफुल लोग शादी करेंगे तो हमेशा खुश ही रहेंगे। बहुत बढ़िया बना है। सच बोल रही हो? तो एक किस दो ना। ये लो, फिलहाल के लिए ये वाला लो। तुम कभी नहीं सुधरोगी। ऊटी हिल स्टेशन एसोसिएशन वालों को तहे दिल से नमस्कार। मौनी, तुम खुश तो हो ना? दिस इज माई डार्लिंग सुब्बू। सुब्बू, सबको हाय बोलो। मेरा नाम सुब्बू नहीं है बे, गीतांजलि है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम ऊटी आए हैं ना, तो इसे मणिरत्नम जी की गीतांजलि की याद आ गई होगी। अच्छा। वैसे मैंने तुम्हारा सुब्बू नाम रखा था, भूल गई क्या? अबे तू कौन होता है मेरा नाम रखने वाला? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है गीतांजलि। बहुत ही शानदार खिलौना है। क्या बात है। वैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ या शाहरुख खान पसंद है? तू अपनी बीवी को ही पसंद नहीं तो मुझे कैसे पसंद आएगा? इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले मुंडा जी को थैंक्स बोलो। हमारे बारे में? उस लुच्चे को मैं थैंक्स नहीं बोलूंगी, वो एक घटिया इंसान है। हाथ हटा दे। बड़ा ही कमीना है वो। चुप। ये क्या बोलती जा रही? उन्होंने ही तो हमें बुलाया। सर देख रहे हैं, मेरी गुड़िया भी कमाल करती है। मैं सॉरी बुलवाता हूँ। सॉरी बोलो सर को। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैंने जो कहा है बिल्कुल सच है। 1 नंबर का ठरकी है। उसे बाहर करो। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? भद पिटवाएगी क्या? बिग राउंड ऑफ ऑडियंस वंस मोर कह रहे हैं। सर वंस मोर नहीं, कहीं आपका वंस मोर ना हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखता हूँ। आप ऑफिस पहुंचिए सर। इसने आज तक तो कभी बात नहीं की, फिर ये अचानक ऐसे कैसे बोलने लगी? ये गीतांजलि इसमें कहाँ से आ गई? सर मुंडा जी, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं क्या भाई, मालूम। मेहनत करके तुम्हें ऊटी में मौका दिया, तुम अपने खिलौने से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सर अब ये खिलौना कैसे बोल अपना मुंह बंद रख। तुझे पता है मेरी यहाँ कितनी इज्जत है? जानता हूँ सर। हाँ? वो सब मिट्टी में मिला दी। सर वैसे इस प्रोग्राम के लिए तुम्हें कितने पैसे देने थे? 2 लाख सर। अभी दो? दे दीजिए रुको। ना सर, दीजिए। वो क्या है कि कैश नहीं है तो ये फिर चेक चलेगा? सर, कुछ भी चलेगा। वैसे परफॉर्मेंस अच्छा तो नहीं मेरी हुआ। इज्जत उतारी तो मैं इसकी इज्जत उतार रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं सर? तेरी तो ये ले मार। दोबारा ऊटी में दिखाई दिया ना, तेरी मुंडी काट के काट दूंगा। सर जाने दीजिए ना सर, मैं समझ राकेश गया। मुंडा नाम है। ये क्या कर दिया? लूडे वेंकटराव कृष्ण यानी एक लीजेंड, एक रूलर, एक हिस्ट्री, और तूने एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर दिया। गीतांजलि है ना तू? ताकीटा ताका धीमी करना है? फुटपाथ से खरीदा था मैंने तुझे। हे, अब क्यों नहीं बात करती? चल बात करना, चल कर। स्पीक अप। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब से तू मेरी लाइफ में आई है ना, तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। चली जा मेरी लाइफ से, चली जा। गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ।
अरे बाप रे, ये तो फिर से आ गई। रोल कैमरा, एक्शन। तुम्हें कैसे समझाऊं कृष्णा, पिताजी नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मान सकता। मेरे भी पिताजी नहीं मानेंगे। जाओ यहाँ से। पिताजी। अरे मैं नहीं हूँ तेरा पिताजी, जा यहाँ से। क्या ये सब, क्या कोई आर्टिस्ट नहीं है क्या? है ना वो, आगे देख, तू एक्शन बोल। रुको, एक्शन बोलने दो। मैं क्या बोलूं, शुरू हो जाओ। नो कृष्णा, मेरे डैडी नहीं मानेंगे, मैं नहीं कर सकती। मैं एक्शन नहीं बोलूंगा, एक्शन नहीं बोलूंगा। क्या मुसीबत है? श्रीनु, हेलो, तुम्हें फिल्म की हीरोइन मिल गई क्या? सर फिल्म की हीरोइन के लिए ही यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, लेकिन अपनी फिल्म के लिए ऐसी कोई लड़की नहीं मिल रही है सर। लेकिन मुझे मिल गई है। कहाँ सर? ऊटी में। ऊटी में? मैंने जैसी हीरोइन की कल्पना की थी वैसी ही लड़की आखिर मुझे मिल ही गई। वो मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उसे कन्विंस कर लिया तो प्रोजेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। सर, वो लड़की कहाँ रहती है बता दीजिए, उसके हाथ पैर जोड़कर लाऊंगा प्लीज सर। फूल माला पहनाकर डोली में लेकर आएंगे। कॉफी शॉप बोले थे, यहाँ तो पूरी कॉफी की खेती लग रही है। तो तुझे क्या लगा हीरोइन ऐसे वैसे जगह पर मिलेगी? हीरोइन का शॉप है, अमीर तो होगी। चल कर देखते हैं। चल चल। क्या जगह है यार। एक बात तो है, ये प्रोड्यूसर भी कमाल का आदमी है। अरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे शादी के लिए लड़की देखने आया। क्यों? मैं अपनी पहली फिल्म की पहली हीरोइन से मिलने वाला हूँ ना, तो अजीब सी फीलिंग हो रही है। चल रहा है क्या? चुप रहो। तुम जैसे लोग मुझे ही क्यों मिल जाते हैं, और वो फोन पे लगा रहता है। मुझे तो लगता है यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कॉफी मिलती है। वो सब छोड़, दूध डाल के सफेद यार, करेंगे। ये हीरोइन नहीं, काली प्रेत आत्मा लग रही है। ऐसे हीरोइन होती है। काम पे फोकस करना। ये हीरोइन होगी तो मैं काम जरा करूंगा। इधर आ तो, ससुर को फोन करके बोल दे शादी कैंसिल। शालू ब्लैकमेल करती है, तू भी करता है। मैं इसके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगा। जाओ यहाँ से। जो बोला है वही कर। अब वो देख, इधर ही आ रही है। वेलकम सर, क्या लेंगे? वो क्या है कि हम लोग हैदराबाद से यहाँ आए हैं, आपसे थोड़ी हेल्प डोनेशन चाहिए। यहाँ हम डोनेशन नहीं देते, प्लीज चाहिए। मैडम, डोनेशन नहीं, डायरेक्शन। वो क्या है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसके लिए एक हीरोइन चाहिए बस। क्या कहा, हीरोइन? इसका मतलब तुम मुझे कास्ट करना चाहते हो? तुम जैसे लफंगों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जाओ यहाँ से। आपने जो सुना वो अलग है, इंडस्ट्री में कुछ और चलता है। इंडस्ट्री में क्या चलता है? कमिटमेंट। मैं जानती हूँ तुम लोगों के इरादे क्या हैं। हीरोइन का कमिटमेंट अलग होता है। देखो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के सिवा किसी और को कमिटमेंट नहीं देती। उसने क्या अपराध किया है? मैडम, मेरी एक बात सुन लीजिए। हमारे प्रोड्यूसर यहीं रहते हैं। अब उन्होंने पता नहीं कहीं आपको देख लिया और बोला कि फिल्म की हीरोइन आप ही रहेंगी। आप रहेंगी तो शूटिंग होगी, और आप नहीं रहेंगी तो शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। मैम प्लीज। देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेट आउट। नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। चुड़ैल की तरह चिल्ला क्यों रही है? तुझे अपनी हीरोइन बना रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती है? अरे इसने मारा मुझे, इसकी तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। स्टॉप इट। मैडम देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पे कैसे? श्रीनु, अंजलि, हरीश, अंजलि तुम? राहुल, अंजलि, ये कौन है? मैडम, यही कमीना को ज्यादा ही बोल रहा मुझे कमीना बोलती है? संध्या, काम डाउन। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बात करती हूँ, तू जा। तुम लोग यहाँ कैसे? लंबी कहानी है। तो ये है कहानी। हीरोइन कौन है? देखो, हमारी जिंदगी की डोर अब तुम्हारे ही हाथों में है। प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इस फिल्म में हीरोइन तुम ही बनो। मान जाओ अंजलि, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। तू अपनी एनर्जी बचा के रख, तेरा सैक्रिफाइस कैरेक्टर है। प्लीज। मैं भी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैडम बिल्कुल नहीं। रुको, डर्टी पीपल डर्टी पिक्चर बनाएंगे। डर्टी बोलती है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। चुप रहो सब, एकदम चुप। बैठ तू, बैठ, और तू चुप रह। हम डर्टी दिखाई देते हैं क्या? बात कर रही हूँ ना मैं। लेट मी थिंक। ओके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब श्रीनु। क्या बात है। कैसे कन्विंस किया? ये सब मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली मैं इनके लिए कर रही हूँ। आई नो देम फ्रॉम हैदराबाद। फ्रेंडशिप के लिए फिल्म कर रही हो? यू आर लकी गाइस। जी सर, ये बहुत ग्रेट है। तेरा तो सैक्रिफाइस कैरेक्टर है, उछाल मत है। ये लो। ओह, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। थैंक यू। हे, डोंट वरी। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू। गोविंदा बॉस। एग्रीमेंट। ये लो एग्रीमेंट। ये लो श्रीनु, साइन कर दो। हे रवि, कम इन। ये ओरिजिनल है और ये फोटोकॉपी। आ जाओ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल, शी इज माई हीरोइन, मिस अंजलि। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सर, ये नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स। ओके। सर, हाँ? मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। सर, रवि, वो क्या है कि हमारी कहानी दो दोस्तों की कहानी है सर। एक हरीश करेगा और एक राहुल करेगा। इस कैरेक्टर का रोल हम लोगों से अच्छा कोई नहीं कर सकता सर। हाँ, राहुल एकदम सही कह रहा है सर, एकदम सही। नाइस। मजा आ जाएगा सर, मजा। इससे बेटर कोई नहीं कर सकता ये रोल। हाँ। अरे तू मुझसे चाहती क्या है? तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुझे फेंक दिया, फिर भी तू मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने मणिरत्नम की गीतांजलि समझा था तुझे, लेकिन नहीं, तू तो सड़क छाप गीतांजलि निकली, इसीलिए तो सड़क पर मिली। बॉस, सेट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हम जब चाहे शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। वाणी, हाँ बोलो। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। मैं कल चेन्नई पहुँच रहा हूँ। तुम अपने माता पिता को जो जहर दिया वो खाने में मिलाकर खिला देना। और तुम उनके गहने पैसे लेकर सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाना। जहर से वो मर तो नहीं जाएंगे ना? तुझे प्यार जरूरी है, तेरे माता पिता। ये अब तक की 10वीं लाश है। पता नहीं और कितनी लाशों के बाद उस विष्णु को यकीन होगा। ये शास्त्री जी कर रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या, ना वो इस महल को छोड़ेगा और जो इस महल में रहने आएगा उसे वो नहीं छोड़ेगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो गए। ए भाई, क्या है ये सब? क्या विष्णु जी, आइए आइए। हेलो सर। सुना है आप यहाँ फिल्म बना रहे हैं? हाँ, बॉस के लिए ये फिल्म नहीं है, ड्रीम है। ड्रीम है तो नींद में देखो ना, उस पर फिल्म क्यों बनाना है भाई? अच्छा, तुम्हें कुछ अंदर मिला क्या? सब देखा, कुछ नहीं है सर। विष्णु सर, ये मर्डर स्पॉट है, यहाँ शूटिंग वूटिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं है विष्णु सर। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस जगह को सील कर रहे हैं, समझ गए ना? आप अपने साहब को मेरे ऑफिस में लेकर आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही शूटिंग करूंगा, लेकिन आप शूटिंग रोकने की बात ना करें। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज। ऐसी बात है क्या? क्या हुआ तुम्हें? उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। ये तो एक्सीडेंट हुआ ना, तो शूटिंग रोकने की क्या जरूरत है? आपने सही कहा सर। विष्णु सर, आप अपनी शूटिंग कीजिए, हमारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। बाकी सब मैं देख लूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके, धन्यवाद। बॉस, सीआई को तो मैनेज कर लोगे, लेकिन भूतों को कैसे मैनेज करोगे? मेरी बात मानो बॉस, शूटिंग रोक दो प्लीज। शूटिंग यही होगा बॉस, बढ़िया है, अच्छा है। पिताजी, आपको मारने वाले सभी लोगों को मैं एक जगह उठाकर ले आया हूं। जल्द ही उन सबको आपके पास भेज दूंगा। जिस आत्मा के हाथों आपकी मौत हुई थी, उसी आत्मा के हाथों वो सब मरेंगे। उनके मरने के बाद ही आपकी अस्थियां गंगा में बहाऊंगा। उन
में से कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। तुझसे कैसे पीछा छुड़ाना है रास्ता मिल गया मुझे। अब क्या करेगी तू? आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? तेरे पिताजी को भले ही ये दुनिया न जानती हो, लेकिन उनके लिए उनकी दुनिया तुम ही थे। विष्णु, माय बॉय। इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम है तो बस पापा, मेरे लिए तो तुमसे बड़ा कोई नहीं तोहफा। तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या नहीं की, उन्हें कुछ फिल्म वालों ने मार डाला। मेरी आवाज हो मैं जो कह रही हूँ वो सच है, उनके कातिलों को छोड़ना नहीं। क्यों दूर हो पापा, क्यों मजबूर हो पापा। Congrats, welcome to the office. Thank you so much for this opportunity. Are you married? But I have a girlfriend. क्या करते हैं? उसका एक कॉफी शॉप है सर, और वो एक दो कॉफी शॉप और खोलना चाहती है। तुम इन दोनों की Yes, boss. मदद करोगे। कहानी के हिसाब से एक महल मिल जाए तो मजा आए। मैंने ऑलरेडी ऐसा महल खरीद लिया है। कहानी में हीरोइन की कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शी इज माय हीरोइन। में डायलॉग नहीं। अंजलि क्या हुआ, टेंशन में लग रही हो? तो क्या करूं श्रीनु, मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती। तुम लोगों के लिए राजी हुई हूँ और ये अरे सब। अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुम लोगों को? स्क्रिप्ट देख के तो टेंशन हो रही है। सुनो, टेंशन मत लो, बस मुझे फॉलो करो। तुम्हें एक्टिंग आती है? क्या बात कर रही हो? मुंबई में 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया है। तूने पैसे दे के एक्टिंग कोर्स किया? नहीं यार, चाय पिला के, कॉफी पिला के, लोगों के ईमेल्स चेक करके नस नस में अपनी एक्टिंग भर ली। पता है मुझे देखकर वो क्या बोले? क्या बोले? निकल यहाँ से, चल निकल, फिल्मों में हीरो बन जा, ऐसा बोले। तुझसे तंगा कर बोला होगा यार। अरे मैं सच कह रहा हूँ। राहुल, तंग होके नहीं, इसकी शक्ल देख के बोले होंगे। एवरीथिंग इज ओके बॉस। गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्ते सर। अरे अरे सब ठीक है ना? सब आपकी दया है सर, आपने हमें मौका दिया, हम जान देकर भी शूटिंग पूरी करेंगे। मुझे भी तुम्हारी जान ही चाहिए। ऐसा क्यों सर? जस्ट किडिंग, इसको सीरियस मत लेना। अंजलि, इस फिल्म के बाद तुम बहुत ऊपर चली जाओगे, उस स्टार के पास। तुम भी एक स्टार बनकर रहोगे, दैट्स माय वर्ड। बस ये सब स्टार बन जाए तो काफी है। आई विल बी वेरी हैप्पी। दैट्स राइट, तुम सब लोग स्टार बनोगे, ये मैं जानता हूँ। सर मुहूर्त का टाइम हो गया है, प्रेस वाले आ रहे हैं, प्रेस मीटिंग रखी है। प्रेस मीटिंग? हाँ सर, हम जो यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया को पता चलना चाहिए ना, इसीलिए मैंने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट को बुलाया है सर। जर्नलिस्ट और सेलिब्रिटी? हाँ सर, वो जो भी सवाल पूछेगा वो वायरल हो जाएगा। हमारी फिल्म के बारे में इतने इंटरेस्टिंग सवाल पूछेगा? उसके अलावा वो सब कुछ पूछेगा सर। देखिए सर, वो आ गए। बड़ी लंबी उम्र है, वो आ गए। हाय श्रीनु। हाय। हाय हरीश। हाय राहुल। हाय सर। डायरेक्टर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है। हाँ पूछिए। आपकी दूसरी फिल्म की हीरोइन के साथ आपका अफेयर था, ये तो सबको पता है, लेकिन इस फिल्म के हीरोइन के साथ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं है ना? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा परिवार है, मेरे अंदर से भड़ास मत निकलवाइए आप। अगर बोलूंगा तो Calm down। ऐसा करना चाहिए, इससे हम लोग वायरल होंगे, फिर कंट्रोवर्सी होगी, दुनिया बातें करेगी, तुम भी अपनी भड़ास निकालो। अंजलि जी, बोलिए। आपके प्रोड्यूसर को कॉफी पीना बहुत पसंद है और सुना है आपकी एक कॉफी शॉप भी है। हाँ है। तो इसी वजह से आपको इस फिल्म में हीरोइन बनने का मौका मिला, क्या ऐसा मान सकते हैं हम लोग? What? यही कि 4 लोग 4 तरह की बातें तो करते ही है ना। 4 लोगों को छोड़कर आप अपना काम कीजिए। हाँ, ये सब क्या है? सर ऐसा होता है। हेलो लिसन, ओनली क्वेश्चन फ्रॉम फिल्म, ओके? ओह ओके ओके। थैंक यू अंजलि। अब यही लाइन लोगों में फैल जाएगी और हम सब वायरल हो जाएंगे, उसके बाद हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। सेट की तरफ
तरफ चलो। अरे जल्दी चलो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। चलो चलो, अरे जल्दी चलो, चलो चलो। बॉस बॉस, अब शगुन हो गया है, भूतों ने चेतावनी भी दे दी है। आप अंदर मत जाइए प्लीज बॉस, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मत जाइए। तुम्हें ये सब बोलकर उन्हें डराने की जरूरत नहीं, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सर कैमरामैन का एक्सीडेंट हो गया है सर। बॉस अब शगुन हो गया है, ये सब मत कीजिए बॉस। तो क्या हुआ, सिनेमा बंद कर दो? नहीं सर, सिनेमा बंद नहीं करेंगे। ऑलरेडी एक कैमरामैन आ रहा है सर। गुड, मेरा फ्रेंड है किलर नानी सर। तो बुलाओ उसे। जी सर। गोविंदा चलो। सर टेंशन मत लीजिएगा सर, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान देकर फिल्म बनाऊंगा सर। अबे तू बार बार बोलता है जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। तू यहाँ फिल्म बनाने आया है, जान देने आया है? चलो। My doll is gone. My doll is gone. My doll is gone. क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी बहन के पास ले चल। तेरे अलावा तेरी एक बहन भी है क्या? है, और इस वक्त मेरी बहन मुसीबत में है। उसके बाद तू मुझे छोड़ देगी ना? हाँ छोड़ दूंगी। ओपन होते ही मतलब सीन के ओपनिंग में ही यहाँ घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे तो सुनाई दे रही है, तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है क्या? मुझे भी सुनाई दे रही है। मुझे भी सुनाई दे रही है। डर गया क्या? पागल कहीं के, इस घुंघरू की आवाज से हमें लगा कोई भूत नहीं है। कैसी हरकतें करता है? एक्चुअली मैंने एक सीन लिखा है। हाँ। ये सीन कैसा है तुम लोग बताओ। ओके ओके। देखो अंजलि, आधी रात में तुम बहुत गहरी नींद में सो रही हो और उसी समय तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इससे भी एक डायलॉग समझ ले। रुक ना, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है उसे ढूंढते हुए धीरे धीरे चलकर उसी आवाज की तरफ जा रही हो। पास जाते ही रोने की आवाज टक से बंद हो जाती है। आसपास देखोगी तो तुम्हें एक झूला दिखाई देगा जो धीरे धीरे हिल रहा है। जैसे उसके पास जाती हो वो तेजी से हिलना शुरू हो जाता है और फिर तुम उस झूले को पकड़ लेती हो। झूला एकदम हिलना बंद हो जाता है। फिर तुम राहत की सांस लेती हो। झूले पर कोई नहीं मिलता है तुम्हें। फिर तुम्हारी सांस में सांस आ जाती है, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ती हो झूला फिर से हिलने लगता है और तुम्हें किसी की छाया दिखती है। तुम पसीने से भीग जाती हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तुम्हारे कदम वहीं जम जाते हैं। वो छाया धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है। तुम हिम्मत करके पीछे घूमती हो और जैसे ही तुम घूमती हो तुम देखती हो कि वो भूत वहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। और बताओ सीन कैसा लगा? हाँ बहुत डरावना है श्रीनु। इस बार पिक्चर लेकिन मैं कर पाऊंगी क्या? क्यों नहीं करोगी? अंजू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा? एक्टिंग एक समुद्र की तरह है, उसमें से एक बाल्टी निकालकर एक गिलास में दूंगा, तुम पी लेना। सबसे पहले तुम ही पी लेना। शीनू, हरीश, प्रैंक कर रहे हो क्या? अयान, कौन है? कोई है क्या वहां?
क्यों चिल्ला रही थी? श्रीनु, तुमने जैसा बोला था, भूतनी इसी जगह पर वो वहाँ झूला झूल रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। तेरी तो अरे चुप हो जाओ यार, अरे पागल हो गए यार तुम लोग। ये मेरे नरेशन का पावर है। रजनी सर कहते हैं कि मेरे बताए हुए सीन सपने में आ जाते हैं। रजनीकांत से कब मिले थे आप? देख तो इसका नरेशन अच्छा है, डायरेक्शन नहीं, इसलिए फिल्म नहीं बना पाए। अरे चुप हो जाओ शीनू, मैं सच बोल रही हूँ। अरे यार वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। एक ही सीन से जब इतना कुछ हो गया तो पूरी स्टोरी बताऊंगा तो कमाल ही हो जाएगा यार। अरे शीनू, तेरे नरेशन में सच में इतनी पावर है? तेरे कैरेक्टर के बारे में बताया तो तुझे कैसा लगा? नींद आ रही थी। वही है तेरा कैरेक्टर। एक रवि राजा का सीन, एक त्रिविक्रम का सीन, एक ईरानी का सीन, एक राजा मौली का सीन। ये लोग कौन है? फिल्में बनाते हैं। यस, इनका एक एक सीन चुरा लिया तो पर्दा फट जाएगा। मैंने भी सारा नरेशन इनकी फिल्मों से सीखा है। हाँ? अरे हमारे हीरो को नींद आ रही है, इसे सोने दो नहीं तो आंखें काली हो जाएंगी। जाओ 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 जाओ, सब लोग सो जाओ, जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अरे ले, तू क्यों खड़ा है? जाके सो जाना। जा 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 जा, जा सो जा। अंजलि जी, आपको सच में भूत दिखाई दिया था ना? हाँ। वो बच्ची भूत थी कि आंटी भूत थी? आंटी भूत। हाँ, वही होगी। लोग कोई यकीन ही नहीं कर रहे हैं। इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे? मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे? फिर भी ट्राई करता हूँ। बॉस सॉरी बॉस। इतनी रात को फोन क्यों किया? वो शास्त्री जी की वाइफ लक्ष्मी है ना, हमारे हीरोइन अंजलि को दिखाई दी। बॉस यहाँ शूटिंग मत कीजिए, लोकेशन बदल दीजिए। गोविंदा 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 बॉस। अगर तू ज्यादा बोलेगा ना तो तू भी उसी महल का भूत बनकर भटकेगा। ड्राइवर कहाँ है गोविंदा? शिवा का बेटा मर गया बॉस। शिवा का बेटा? हाँ बॉस। कैसे? शिवा का बेटा पास वाले गांव की एक लड़की से प्यार करता था। लोगों से छुपाकर वो उसे संगीत महल में लेकर गया और जब वहां ताला तोड़ा गया तो वहां उन दोनों की लाशें लटक रही थी। गांव वाले चर्चा कर रहे थे कि उन्हें उन भूतों ने ही मारा है। मुझे भी यही लगता है। आजा आजा राजा, दिल है ताकीटा ताका थीबी। अगर प्रोड्यूसर ने पूछ लिया कि हम क्या प्रेजेंट करने वाले तो हम क्या बताएंगे? यही बोलूंगा कि बड़े लोगों की शादी में फोटो खींचते हैं, स्टेज पर कैमरा पकड़ते हैं और है ही क्या? चप्पल सीधा मुंह पर पड़ेगा और फिर वो सीधा पिछवाड़े पर लात मार के भगाएगा। तुम भी कुछ बोलो हनी। यही कि हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, मॉडल, फोटोशूट ये सब कर रहे हैं, यही बोल। इसका कद छोटा हो सकता है लेकिन दिमाग तेज है, मुझे पसंद आया। कैन यू फॉलो मी? हाय नानी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम आ गए ना? हाय हाय, कैसे हो? मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाओगे तुम। खुद को ट्रिपल आर का आर समझने लगा क्या बे? तूने इंडस्ट्री को 3 डिजास्टर दिए हैं। मेरा पहले का हिसाब बाकी है, कब देगा तू? ए तू भी हटा ले, हमारा है ना। चल चमचागिरी कर रहे हैं। आइए ना। भूत है यकीन क्यों नहीं करते कृष्णा? ऐसे बोलो। हाँ, भूत है यकीन क्यों नहीं करते कृष्णा? देखो ये है ऐसे ही करना। ये लड़की कौन है? ये है अंजलि, हमारी फिल्म की हीरोइन, और ये कैमरामैन नानी। नमस्ते। हीरोइन और कैमरामैन के बीच में रिलेशन कैसा है जानती हो? एकदम भाई बहन जैसा। नहीं, वाइफ एंड हस्बैंड जैसा होना चाहिए। लेकिन क्यों? तभी तो पिक्चर सही बनेगी। आपको आप शादियों में फोटो खींचते हैं ना? नहीं भैया, मैंने नहीं बताया। हेलो, आपको ही आपको एक शादी में मैंने। अंजलि, मुझे लगता है तुमने किसी और को देखा होगा। ये हमारे कैमरामैन नानी है। नहीं श्रीनु, अपने एक दोस्त की शादी में मैंने इसको फोटो खींचते हुए देखा था। बहुत से लोग मेरा नाम लेकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। लाइटिंग अरेंजमेंट और सेट कहाँ है? यही तो सेट है सर।
ये सेट है? ये बिल्कुल सेट नहीं होगा। यहाँ शूट का मूड ही नहीं है। मतलब लोकेशन चेंज। नो। नमस्ते सर। ये फिल्म यहीं बनेगी। कौन है बे तू? विष्णु बॉस, प्रोड्यूसर बॉस। हमारे प्रोड्यूसर हैं। विष्णु रिजॉर्ट, विष्णु कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं ये। देखो, प्रोड्यूसर और कैमरामैन का रिलेशनशिप वाइफ और हस्बैंड की तरह होना चाहिए। हस्बैंड जो बोलेगा वाइफ वही करेगी। लोकेशन बदलना है तो बस बदलना है। जो भी बदलना है बदल दो, लेकिन लोकेशन तो यही रहेगा। ऐसा क्यों? कोई प्लान बनाया हो? कोई स्केच है क्या? क्यों नहीं बदलेंगे हम? ये लोकेशन किसी भूत बंगले जैसा है। श्रेनो, मैं समझाता हूँ। इधर इधर ओवर एक्शन करके अपना भाव बढ़ा रहा है। सुन बे, तुझे पेमेंट के साथ साथ तेरा कमीशन भी मिल जाएगा, समझा? फैंटास्टिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा लोकेशन मैंने अब तक नहीं देखा। यहाँ हर तरफ एक कैरेक्टर है। उस खिड़की में एक कैरेक्टर है, उस दरवाजे में एक कैरेक्टर है, यहाँ चारों तरफ कैरेक्टर है। तेरे अलावा। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा बॉस। जाइए सर, कुछ भी मत बोल, प्रोड्यूसर है अपना। कल से यही शूटिंग है, इनसे मिल। वो अपना आर्ट डायरेक्टर है। तुम कौन हो? मैं असिस्टेंट हूँ सर, मेरा नाम है मुन्नी। असिस्टेंट और कैमरामैन का रिलेशन वाइफ और हस्बैंड के साथ। कैमरामैन की कितनी वाइफ होती है? कैमरामैन जितनी चाहे वाइफ बना सकता है, क्योंकि सेट पर उसे हर एक से कनेक्ट होना पड़ता है ना। हाय सर, आई एम अयान। मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। अब कैमरामैन और हीरो के बीच वाइफ हस्बैंड जैसा रिलेशन होना चाहिए ना? ओनर और नौकर की तरह होना चाहिए। मेरा कमरा कहाँ है? सर, मुझे एकदम सुंदर दिखना है। मुश्किल है। क्यों? जब उस भगवान से ही नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा? यहाँ कौन से ब्रांड का बियर मिलता है? इल्ले। जितना भी हो लेकर आ जा। चल जा। अबे कौन है बे तू? मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? ए, मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। सर, सर, मेरे बाथरूम में कौन है वो? कौन है सर? मैं शेयरिंग ऑटो में नहीं बैठता। हाँ। तो रूम शेयर कैसे बिल्कुल करूंगा? नहीं सर। सीनियर टेक्नीशियन की कोई रिस्पेक्ट है या नहीं? अरे अरे, उसमें तो कोई नहीं है। तुझे मैं अंधा दिखता हूँ क्या? सांड जैसा खड़ा है वो, खुद देख ले। चला। शास्त्री जी ही होंगे। आओ, आओ देखो। वहाँ क्यों खड़े हो? देखता हूँ सर। आओ, अंदर जाके देखना। देखता हूँ। उस सांड को मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। देखता हूँ। शास्त्री जी नहीं है। कौन शास्त्री जी? शास्त्री जी। शांति नहीं है ये बोला। तो जाओ। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने देखा तो था, और ये बोल रहा है कि कोई नहीं है। आखिर वो गया कहाँ? मम्मी! अरे बाप रे, यहाँ हर कोई मुझे भूत जैसा क्यों लग रहा है? क्लोज्ड है? ऐसे कैसे? भैया 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 भैया, यहाँ एक अंजलि नाम की लड़की रेस्टोरेंट चलाती है, पर यहाँ क्लोज का बोर्ड लगा हुआ है। उसके बारे में कोई आइडिया है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। अजीब लोग हैं। अभी तक क्या मैं कुछ और बोल रहा था? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुझसे कौन पूछ रहा है? चुप रह। उसे ढूंढ। अबे चल भाग। मुझे एकदम सुंदर दिखना है सर। अरे इसके मुंह पर 3 लाइट मारना, वरना ये दिखाई भी नहीं देगा। हाँ, जल्दी से बता। ओके, सब रेडी है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो कहानी यह है कि ध्यान से सुनना नानी। सुना? आखिरी बार तेरी कहानी थिएटर में भी समझ में नहीं आई थी। चला बता। इस घर के शास्त्री जी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी किसी के साथ भाग गई है। अब वो शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए फ्रेंड्स को लेकर के आई हुई है। ट्विस्ट कुछ ऐसा है, मेरे पेरेंट्स पहले ही मर चुके हैं। हाँ? अच्छा, वो इस घर में भूत बन के भटक रहे हैं और उन भूतों को मनाना ही कहानी है। देखो, सीन ऐसा है, इसका मानना है कि भूत है, इसका मानना है कि भूत नहीं है। इसी बात पे लड़ते हैं, लेकिन इस तंत्र वाले बोर्ड से साबित हो जाता है कि भूत है। क्यों? कैरम बोर्ड नहीं है क्या? कैरम बोर्ड का क्या काम है नानी? भूतों के लिए ऐसा एक तांत्रिक बोर्ड बनाया जाता है। इस बोर्ड के बारे में तू जानता है, तो क्या भूत भी जानते हैं? जानते हैं ना सर। जरा ये देखिए, ये मोमबत्ती है, इसे ग्लास से कवर करेंगे और उसके बाद ग्लास के ऊपर उंगली रखेंगे, फिर भूतों को बुलाएंगे। अगर भूत हुए तो एक ग्लास हिलने लगेगा। अगर भूत नहीं होंगे तो नहीं हिलेगा ना? कैसे हिलेगा ग्लास? अगर भूत है ही नहीं तो कैसे हिलेगा?
मतलब भूतों को इंग्लिश भी आती है? नानी मुहूर्त निकला जा रहा है। चल ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट चलो। को बाद में देखूंगा। अनी मार पर आओ, जरा फोकस ले लूं। श्रीनू, ये ग्लास मूव कैसे करेगा? कुछ नहीं मैडम, क्लास में धागा बांध दिया है। सर सेकंड एक्शन बोलेंगे तभी मुन्नी से खींचेगी। हाँ। ठीक से खींचना। हाँ, मैं खींच लूंगी। ओके ओके, सब क्लियर है ना? टेक करें, रेडी? चलो अपने पोजीशन लो, चलो। मेरी पोजीशन कैमरा है। रेडी है? हाँ, रेडी। ओके, टेक करेंगे। रेडी। आप खींचने के लिए तैयार हैं? नानी यू आर रेडी? रेडी। सर, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना चाहिए। मुझे दे। आई बड़ी, देख हाँ सर। इसे इस तरह। सर, धागा टूट गया है सर। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग, एक्शन। तुम पढ़ी लिखी होकर भी भूतों पर विश्वास करती हो पावनी। करना पड़ता है कृष्णा। इस जमाने में भूत नहीं होते, तुम पागल हो क्या? मैं अभी प्रूफ करके दिखाती हाँ, हूँ। दिखाओ। सब लोग अपनी उंगली रखो। रखो। लो। हाँ करेक्ट। अब क्या होगा सर? पिताजी, अंकल जी। पिताजी, मैं हूँ पावनी। पावनी? अब अपनी माँ को बुला। माँ, मैं पावनी। पावनी? छुटकी, कोई भी है यहाँ पर? दीदी। अंकल आंटी, घोड़े बेचकर सो रहे हो? बेटी बुला रही है ना। शास्त्री जी, टाइम नहीं है, जल्दी आ जाइए। ऐसा बोर्ड बनाने से भूत आ जाएगा क्या? बचपन में बहुत शाकाला का बूम बूम देखा है मैंने। ना भूत है ना आत्मा है, हटाओ। छोटे, खींच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर, उन्हें लगा कि हमने खींचा है। मुन्नी, अब तक हमें इंडस्ट्री में सही से नाम नहीं मिला है। अब यहाँ पर जो भी मिल रहा है सब ले लो। छोटे, बहुत बढ़िया, सीन बहुत अच्छा शूट हुआ है। ओके, बैक अप। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय मैडम। बाय। ये हुआ कैसे? सर, अगर सच में इस ग्लास में भूत हुआ तो? ऐसा क्यों बोल रही हो? ये सब अपने आप नहीं हो सकता, हम चेक करते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ से निकलते हैं, बाद में आकर देखेंगे। ओके सर। चलो चलते हैं। ओके, चलो चलते हैं। कौन है वहाँ पे? को कैश नहीं, नहाने को टब नहीं, और लगता इस जहां में इडली डोसा की है मन। शैलू, आज मेरी शूटिंग का पहला दिन था। वहाँ लोग मेरी एक्टिंग देखकर तालियां बजा रहे थे। वाह 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 ऐसा बोल रहे थे। Really? हाँ। वैसे तुम भूत वाली फिल्म बना रहे हो ना? उसमें तो भूत हीरो होता है, तो तुम कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? अरे नहीं, वो सब हॉलीवुड में होता है, यहाँ पर नहीं होता। क्यों? चंद्रमुखी में रजनीकांत हीरो नहीं है क्या? इसी तरह बहुत सारी फिल्में हैं हमारे यहाँ जिसमें हीरो भूत से लड़ते हैं। इस फिल्म में मैं अपने कैरेक्टर को दिखाकर भूत को रुला डालूंगा। जरूरत पड़ी तो मरे हुए को जिंदा करके फिर से मारूंगा। वहाँ किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। पर मुझे तो सुनाई नहीं दे रही है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे रूम में कोई है। अरे शैलू, ये एक साथ होने का टाइम है, मुझ पर शक करने का टाइम नहीं है। तुम पर से मेरा भरोसा उठ गया है। सुनो ना, सुनो ना, इससे क्या हो गया? रोने की आवाज तो सच में आ रही है। शास्त्री जी, लक्ष्मी जी, अगर आप सच में हैं तो प्लीज एक बार आइए ना। प्लीज। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। अगर कुछ नहीं तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बोर्ड क्यों सजाया तुमने? सच बता देते हैं सर। क्या है सच? कैसा सच? शूटिंग के दौरान हमने ग्लास नहीं खींचा था। तुमने ग्लास नहीं खींचा था? हाँ सर, क्योंकि धागा टूट गया था।
ये ग्लास अपने आप कैसे हिल गया? यही सब देखने हम यहाँ आए हैं। बस वही चेक कर रहे थे। डराओ मत, नहीं तो फिल्म रुक जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी। हाँ। इसे राज रहने दो, जा सो जा। तुम यहाँ से जल्दी चलो। अलग-अलग सोना। गुड नाइट सर। गुड नाइट राहुल। राहुल जाओ, यहाँ क्या हुआ सब भूल जाओ। चलो। अच्छा एक मिनट, अच्छा सुन यार, एक बात बताऊं यार, उन लोगों को मैंने मैनेज तो कर लिया है, लेकिन रात में मुझे भी कुछ दिखा था यार। सुनना, वो घुंघरू बजे थे और वो झूला वो भी हिला था यार। मैं डायरेक्टर हूँ, अगर मैं डर गया तो सब डर जाएंगे, इसलिए रजाई ओढ़कर सो रहा हूँ। डरपोक कहीं का। और डायरेक्टर बना है। चल एक बार इसको ट्राई करते हैं। सुन 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 सुन, देख जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है, अगर इसे हमने खो दिया तो वापस गांव जाना पड़ेगा। यार हमारे लिए तो बोल रहा है, एक बार छू कर देखते हैं। तू बुलाना। ये राहुल को मंत्र आता है। मेरी आवाज खराब हो गई है। क्या करूं, मैं ही बुलाता हूँ। शास्त्री जी आप हो यहाँ पे? अगर है तो एक बार आकर दिखाइए ना। गुड सोल्स प्लीज कम आउट। ये भूत ऊत से मुझे नफरत है, और ऊपर से गुड सोल और बैड सोल। ना यहाँ शास्त्री है और ना ही शास्त्री की आत्मा है। ताकि टाटा का धीमी। लगता है शास्त्री जी आ गए। कंफर्म हो गया भूत है। उस छोटे ने झूठ नहीं बोला था। चुपके से निकल जाते हैं यहाँ से। बिना आवाज के निकलते हैं। ताकि टाटा का धीमी। जान बचाना है। भूतों की फैमिली दिखाई दी तुम्हें? हाँ, वो वहाँ झूले पर झूला झूल रहे थे। आप हंस क्यों रहे हैं सर? बहुत ताकि तो अच्छा। ताकत नहीं बोलता है सर। स्टोरी अच्छी बनाई। अरे सर मैं सच बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ नहीं है सर। उस महल में भूत है, हमने हाँ, अपनी सर। आंखों से देखा है सर। जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकते सर, प्लीज सर। एक काम करते हैं सर, लोकेशन चेंज कर देते हैं सर, इजी रहेगा। पता है श्रीनु, यहाँ इंडिया में लोग डर का एक दूसरा नाम रखते हैं, भूत। और तुम जानते हो, मैं भूतों को नहीं मानता। लेकिन सर हम तो मानते हैं सर, जान हाँ, बड़ी सर। प्यारी है सर। हम वहाँ हाँ, शूटिंग सर। नहीं करेंगे सर, 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 प्लीज सर, भीख प्लीज मांग के जाते पेट हैं, भर सर, लेंगे, सर, लेकिन सर, सर ये पिक्चर नहीं बात करेंगे सुनो। सर। तुम्हें मेरी फिल्म बनानी ही होगी। एग्रीमेंट पे साइन किया है तुमने, जानते हो ना एग्रीमेंट की क्या शर्तें हैं? पता है ना क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है सर? अगर तुम लोगों ने ये फिल्म नहीं बनाई तो तुम लोगों को 2 साल की सजा और 3 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी। 3 करोड़? अगर मैंने केस किया तो 2 साल जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा? खुद फैसला करो, 3 करोड़ देना चाहोगे या जेल जाना चाहोगे? यू डिसाइड। अब क्या करेंगे? अंदर गए तो भूतों के हाथों मरना पड़ेगा, बाहर गए तो उसके हाथों मरना पड़ेगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। यार उसके हाथों से मरने से तो अच्छा होगा हम इन भूतों के हाथों से ही मर जाएं। ये फिल्म हम रोकेंगे नहीं, बनाते बनाते शहीद होंगे यार। हेलो, कौन है आप? मेरे रूम में टीवी देख रही हैं? उस दिन भी आप ही आई थी ना यहाँ पर? हेलो, बोलिए ना। ये तेरा नहीं, मेरा कमरा है। शीनू! 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 क्या हुआ? शीनू! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे रूम में! तुम्हारे क्या हुआ? रूम में! क्या हुआ? भूत बैठा है! मतलब मेरे रूम में रोज एक लड़की रोती है, वो भी भूत है क्या? तो मतलब मेरे बाथरूम में जो दिखता है वो भी भूत है क्या? ये फिल्म का सेट है?
या भूतों का अड्डा है? अबे हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मतलब वो भूत नहीं है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है? हाँ, एक पुरानी फिल्म के एक भूत का किरदार निभाने वाले शास्त्री जी, लक्ष्मी जी और मोहिनी जी वही लोग हैं बस, और कोई नहीं है। अगर वो आर्टिस्ट है तो इतना डिफरेंट क्यों दिखता है? शूटिंग के बाद मेकअप उतार सकता है ना, लेकिन मैं उसे जब भी देखता हूँ वो मेकअप में ही दिखाई देता है। वो क्या है ना, बात ये है कि अरे बोलना, अरे बोलो। मेथड आर्टिस्ट। ओहो, तो ऐसा बोलो ना। मेथड आर्टिस्ट मतलब? नॉर्मल आर्टिस्ट सिर्फ कैमरे के सामने होते हैं और मेथड आर्टिस्ट कैरेक्टर में ही होते हैं। मेकअप होने के बाद भी मेकअप नहीं उतारते हैं। बहुत बढ़िया नानी। तो मैं एकदम भी वैसे clear हो करूंगा। गया। वो क्या है कि वो भूत का रोल कर रहे हैं और हमेशा मेकअप में रहना पसंद करते हैं। यही है। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है। एक सेकंड, क्या हुआ? क्या हुआ? वो भोजपुरी आर्टिस्ट है ना? सही बोल रहा है। तुझे कैसे पता चला? ऐसा कमिटमेंट वही लोग कर सकते हैं। लॉकडाउन में 3 फिल्में देखी हैं। समझ गई। डार्क नाइट में जोकर का रोल करने वाला 2 साल तक उसी गेटअप में रहा था। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो भी Correct। भोजपुरी का आर्टिस्ट है, इसीलिए तो इतना अच्छा कर पाया। वही तो। जो सब कुछ जानकर भी चुप रहता है उसे बुद्धिमान समझा जाता है। जो ना जानते हुए भी बोलता है वो बेवकूफ होता है। वो क्या है कि अब अगर वो कहीं दिखें तो हाय बोलना। और सोने से पहले गुड नाइट बोलना। यस, मिलजुल कर खुशी खुशी और शूटिंग खत्म होती है, हमारे सनौले क्या हो जाएंगे। और क्या? मैं मोहिनी से मस्ती करूंगा। मैं जा रहा हूँ। आप भी कमरे में जाइए। चलिए मिलते हैं। बाय, 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 जाओ जाओ जाओ। लेकिन वो ग्लास क्या एक्टिंग है, सालों ने डरा दिया मुझको। ए, शास्त्री जी आए क्या? चलो आ जाओ थोड़ा सा पीते हैं। क्यों, आदत नहीं है क्या तुझे? धीमी। अरे बाप रे, कितनी बुलंद आवाज है। तेरी आवाज में तो कमाल का बेस है। एक कलाकार के लिए उसकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया के सभी स्टार्स की वॉइस कमाल की है और शास्त्री तुम्हारी भी। क्या बे, मुझे चढ़ गई है, तेरी स्पीड बढ़ गई है। मैंने जब भी तुझे देखा है तू इसी गेटअप में दिखाई देता है। ये बता तू नहाता कब है? बहुत बदबू मार रहा है यार। ये सेंट लगा ले, लड़कियां यूं ही पड़ जाएंगी। बुद्धू। देख, या तो कैरेक्टर से बाहर आ जा या तो कमरे से बाहर चले जा। शराब कलाकार के लिए हानिकारक होती है। हा? देख भाई, तेरी वॉइस में बेस है, शायद इसीलिए तू इंडस्ट्री में आने के लिए तड़प रहा है। लेकिन सुन ले, तू जितना भी उछल ले, शूट तो करूंगा मैं ही। सावधान रहना वरना आउट ऑफ फोकस कर दूंगा। मेरे सामने पीने के डर से ये शास्त्री पूरा बोतल ही उठा ले गया। इसकी तो हाय आंटी, शीनू ने बताया आपके बारे में। मेरा नाम अंजलि है, आपका नाम? आप हमेशा चिरंजीवी की ही फिल्म देखती हैं? आप उनकी फैन है क्या? उनकी नई फिल्म देखी आपने? इतनी बड़ी फैन होकर अभी तक उनकी नई फिल्म नहीं देखी? कितना मस्त सॉन्ग है ना? मेरी दीदी भी चिरंजीवी की फैन है। दीदी? हाँ, एल्बम दिखाती हूँ, ये देखो। चलो वो देखो। ये मेरे पापा हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी दीदी। ये 6th क्लास का है। ये इस एल्बम क्यों दिखा रही है? उसे एल्बम मत दिखाओ। अरे चुप हो जाओ। ये औरतें ऐसी होती हैं, हर किसी को एल्बम दिखाने लगती हैं, और वो भी एक भूतनी को। ये कॉलेज की फोटो। तेरी झलक का सर्फी ओ मोहिनी। बढ़िया। मेथड आर्टिस्ट, तुम लोग मेथड आर्टिस्ट हो तो मैं भी दिमाग वाला आर्टिस्ट हूँ। कल से अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा दूंगा। मोहिनी, मोहिनी। ओके, तो तुम वहां हो। क्या हुआ बहन, तुम यहाँ क्यों छुप कर बैठी हो? मजाक कर रहा हूँ। सेम कलर, ब्लू। तुम्हारा क्या रोने का कैरेक्टर है? देखो, आर्टिस्ट अलग अलग रोल करते हैं। रोना भी कई तरह का होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। नया बच्चा पैदा होता है तो कैसे रोता है?
ऐसे रोता है। अरे ऐसे नहीं, ये सब झूठा है। असली रोना कौन रोता है जानती हो? हम जैसे मर्द लोग। जब भी कोई लड़की हमारा दिल तोड़कर चली जाती है तो ये लड़की मेरी है, ये मेरी जान है, मेरी जान है ये। देखा तुमने, एक्टिंग के चक्कर में मुझे सच में रोना आ गया। अब बताओ कैसे रोते हैं? अरे चुप कर, हर बात पे ओ करके रोती रहती है। तेरे जैसे मेथड आर्टिस्ट फेल हैं? तुझे कुछ नहीं आता। मोहिनी, मोहिनी, अरे मैं मजाक कर रहा था। लगता है डर के भाग गई। पता नहीं कल सुबह मेरी परफॉर्मेंस देखकर ये मुझे कैसे फेस कर पाएगी। थैंक्स। वेलकम सर। क्या मुसीबत है, तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए ये कार मुझे किराए पे लेनी पड़ी। तुम सीट बेल्ट पहन लो। मतलब तुम भी रूल्स को फॉलो करती हो? मुझे भी पहना दो। अरे तू तो मर चुकी है, तू क्यों लगाएगी? पहनाओगे या मरोगे? नहीं, मरना नहीं है। इधर कुआं उधर खाई, ये ले गीतांजलि भाई। देखो सीन क्या है कि तुम लोग आराम से कैरम बोर्ड खेल रहे हो और तभी शास्त्री जी की आत्मा हमारे बगल से गुजरेगी। अरे डरो मत, हम लोग ग्राफिक्स में डालेंगे ना। वो शास्त्री हमेशा गेटअप में घूमता रहता है, उससे एक्टिंग कराओ, बुलाओ उसे। वो लोग हमेशा नहीं आते। आएगा क्यों नहीं? पैसे दे रहे हैं ना। बुलाने पर भी नहीं आएगा ऐसा बोला है। क्या नहीं आएगा बोला? कहाँ है वो? कहाँ है बता। कुछ देर पहले ऊपर घुंघरू पहनकर ताथैया ताथैया कर रहा था। उसकी घुंघरू और उसके डांस की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। आखिर घुंघरुओं में उसकी इतनी रुचि क्यों है? कहाँ थिरक रहा है शास्त्री तू? शास्त्री, पैसा तो ले रहा है ना? शूटिंग वहाँ चल रही है तो तू यहाँ डांस क्यों कर रहा है? ताकीटा ताका धीमी। बहुत बढ़िया, अब यही टैलेंट नीचे चलकर दिखा। मैं नहीं आने वाला। नटराज भगवान की मूर्ति लगाकर हर कोई कलाकार नहीं बन जाता है। कलाकार तो ऐसा होना चाहिए जैसा उनके चरण का पुष्प है। मैं एक कलाकार हूँ। तो तुम्हें अपने कला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। शास्त्री, अगर तू सच में कलाकार है ना तो उस कला पर गर्व कर। अपनी कला को नीचे आकर दिखा ना, तभी तुझे कलाकारों का बादशाह समझूंगा। नहीं तो तू भीगी बिल्ली है। अब चल नीचे, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। ये लो, तुम लोग अपने अपने डायलॉग से याद कर लो, ठीक है ना? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, रेडी? आप भी बैठिए। शास्त्री, यहाँ खड़े हो जाओ। ए, फोकस कर। ये पागल उन्हें क्या समझा कर ले आया? शास्त्री जी घुंघरू पहन कर आ गए, सबको नचाएंगे। डायरेक्टर के सेकंड एक्शन बोलते ही तो उस कोने से इस कोने तक तुम्हें बहुत आराम से चलकर आना है। बाद में हम स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है? ए मोहिनी, ऊपर क्या कर रही हो? तुम नीचे आओ ना। यहाँ मॉनिटर है, तुम उसमें देख सकती हो। आंटी, आप भी आइए ना, बाकी एक्टर से मिलवाती हूँ। भगवान, चुपचाप बैठे रहो, तुम कौन डालेगी? ओके, रेडी? रेडी? टेक करें? हाँ, रेडी, ऑर्डर, रोलिंग, एक्शन। कृष्णा, अगर हमारे प्यार को जताना है तो तुम्हारे पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। सेकंड एक्शन। मेथड एक्टर ऐसे होते हैं क्या? सुनो, सभी लोग एक बार खड़े होकर शास्त्री के लिए तालियां बजाओ। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया शास्त्री, कमाल कर दिया। क्या हुआ भैया, आपकी शक्ल क्यों उतर गई? सोचा था बेस्ट परफॉर्मेंस मैं दूंगा, लेकिन इसने दे दी। अब बता मेरा क्या होगा? अगर क्लाइमैक्स तक मैंने
इन सब के साथ साथ मेथड आर्टिस्ट से तालियां नहीं बजाई ना तो मेरा नाम भी आयन नहीं। ये भूत से पंगा क्यों ले रहा है? ये भी एक दिन भूत बनेगा इसलिए। शंभो शिव शंभो। ये बहुत हो गया तेरा, चल तू जा। प्रोड्यूसर का फोन है। सर नमस्ते सर। कल ही उन भूतों को कन्विंस करके सीन लो। ठीक है सर। समझ गए? क्या बोल रहा था? अरे भूतों के साथ सीन लेने के लिए कह रही है। अरे अभी तक तो जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे, अब कैसे मैनेज करेंगे यार? वाट लग जाएगी। ए भाई सुनना, कल 8 अगस्त है। कल कैसे भी करके इन भूतों के साथ सीन कर लेंगे और यहाँ से कट लेंगे। कैसे? यस, मेरे पास एक आइडिया है। चलो। हरीश सीन बता। सीन ऐसा है, शास्त्री जी की बेटी को यहाँ से तुम्हें बाहर ले जाना। ये है सीन। अंजलि, जब तुम्हारा डायलॉग आएगा तो तुम 1 2 3 1 2 3 बोल देना, हम डब्बी में मैनेज कर लेंगे। वो कैसे करते हैं शीनू? अरे बहुत ही इजी है। देखो ये शास्त्री है और मैं हूँ आयन और ये हो तुम। हम सब इसके पास आकर के बोलते हैं, सर आपको बनाने के चक्कर में हम दोनों की उम्र भी आपकी तरह ना हो जाए। 8 7 9 1 21 22 23 21 23 24 25। थोड़ा समय निकल गया तो 72 हो जाएगा। 91 92 93 94। यही करना है, सिंपल। वाओ, ये तो बहुत अरे इजी चुप करो। 1 2 3 बुलवाकर हम आर्टिस्टों का अपमान कर रहा है। तू डायरेक्टर ही है ना? ए चुप कर। अगर ज्यादा बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे अंदर के आर्टिस्ट को मारना चाहते हो? उससे अच्छा तुम लोग मुझे मार दो। मेरी जान लो। अबे चुप हो जाओ यार सब। 1 2 3 करना है तो मैं क्या करूं? तू बड़ा आया प्रशांत नील और ये बड़ा आया प्रभास। अब बनाएंगे सालार 2 कमीनो और मिल चुका हमें ऑस्कर। हम एज इट इज सीन फॉलो कर रहे हैं, समझे? लाइटमैन रेडी? थैंक यू। 1 2 3 4। रेडी ऑर्डर। शिनो, शास्त्री जी कहाँ हैं? वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे नानी। ओके रेडी ऑर्डर। कृष्णा, हाँ? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। कृष्णा, डेविड से कह देना कि वो मुझे भूल जाए। क्या बात कर रही हो पावनी? अंकल आंटी, आपके सामने ही मैं आपकी बेटी की शादी डेविड से करा रहा हूँ। दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। रोकोगे? 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 बहुत अच्छा कर रहा है सर। देखता जाओ और अच्छा होने वाला है। अरे आयन, थोड़ा प्यार से बुला यार, उनकी भी इज्जत है। चुप कर, मैं उनसे डरता हूँ क्या? ये लोग तो बस जिंदा भूत बने हुए हैं। मैं तो असली भूतों से भी नहीं डरता। ये तो गया। अंकल आंटी, सही है। आओ पावनी, तुम्हारे प्यार को मैं जिताऊंगा। आओ। कृष्णा, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। आओ। पिताजी प्लीज पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए। डेविड बहुत अच्छा लड़का है। आप एक बार उससे मिल लेंगे तो आपका इरादा भी बदल जाएगा। असंभव है पावनी। ऐसा मत कर पावनी। रोकने वाला तू कौन है बे? नटराज के चरणों का पुष्प हूँ बे। तो पुष्प है तो मैं ट्रिपल आर हूँ। समझ में आया? प्यार के बारे में कुछ जानता भी है? ये प्यार बस एक शब्द है, एक पदार्थ है, एक जहरीला पदार्थ, घने अंधेरों की तरफ ले जाने वाला एक जहरीला पदार्थ, बूंद बूंद निचोड़कर जान लेने वाला महापिशाच है ये जहर समुद्र मंथन से भी निकले जहर से घातक है। ये प्यार तो एक माँ बाप से उनकी औलाद को छीन लेने वाला बेरहम जहर है। अपना शास्त्री एक्टिंग कर रहा है, हमारी फिल्म सुपरहिट समझो। तू शॉट ले। मेरी बेटी की शादी तू किसी राक्षस से करना चाहता है तो सुन ले, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरे अंदर के राक्षस को देख तू। भाग जाओ, भाग जाओ। अरे ये कौन बोला? ओ तो तुम नीचे हो। शास्त्री क्या हुआ? शुद्ध हिंदी में बात करके तू मुझे रोकना चाहता है? अब मेरी भाषा सुनेगा, तोहरा के पीटब, तोहरा में घुस जाए, तोहरा के निचोड़ब, पीस के तोहर चटनी बना दे और उस चटनी से हम सबके खातिर फ्राइड राइस, शेजवान फ्राइड राइस, इंचांग फिंचांग चिंगांग चिंगांग चिंचांग सब डिश बना दूंगा। तू राजी हुआ तो ठीक है, वरना पावनी की शादी डेविड से करा दूंगा। अदरवाइज आर्य समाज में ले जाकर डेविड क्रिश्चियन। हाँ ठीक है, डेविड को मैं चर्च में ले जाकर पावनी के हाथों से उसकी उंगली में रिंग पहनवा दूंगा। देखता हूँ तू क्या करेगा। बदतमीज। चला गया क्या? तेरे पीछे हैं। बहुत जोर से लगा। तुम्हें डर लग रहा है क्या? हाँ जी। इसकी तो शास्त्री, तू अब अपने आप को बहुत बड़ा मेथड एक्टर समझने लगा है क्या? हीरो को कोई ऐसे तमाचा मारता है, उसके गाल पे उंगलियां छप गई हैं। अगर एक कंप्लेंट किया ना तो तेरी सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। क्या समझ रखा है? नंबर में क्यों जा रहा है? पीछे आ जा। कितना जोर से मारा जानते हो? आई एम हर्ट। यू हैव टू टेक एक्शन। नहीं, कोई एक्शन नहीं। पैकअप होगा। छोड़ बे। पैकअप। यहाँ एक आर्टिस्ट का अपमान हुआ है, पैकअप नहीं होगा।
मेरी बच्ची भी डर गई। ए, अब इस इंडस्ट्री में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। इंडस्ट्री में ही नहीं भैया, इसे धरती पर नहीं रहने देंगे। अबे वो इस धरती पे वैसे भी नहीं है। चुप बे, तू ज्यादा मत बोल। इन आर्टिस्टों को कैसे सबक सिखाना मैं जानता हूँ। क्या रे इतना जोर से थप्पड़ मारेगा क्या? तुझे इस बात का एहसास भी है क्या कि मुझे कितनी जोर से लगी है? याद रखना, जिस दिन मुझे अकेला मिल गया ना, इतना मारूंगा तू सारी एक्टिंग भूल जाएगा। देखा, बोलती बंद हो गई। अब बोल, अवतार फिल्म की तरह हरा रंग लगाकर खुद को अवतार समझ रखा है क्या? बोलना। हम दोनों भाई मिलकर तेरी चटनी बना देंगे। अगर अभी तूने कुछ नहीं बोला ना शास्त्री, तो तुझे जूतों से मारूंगा। जमकर जूतों की बरसात होगी। चल बोल बे। आंसर माय कॉल। शिट, गोविंदा फोन उठाओ। ए, छुप जाओ। तुझे अलर्ट होना चाहिए था। अगर एग्रीमेंट चुरा लेते तो ये नौबत नहीं आती। भूतों के साथ शूटिंग करके सभी की जान खतरे में डाल दी। बेचारे वो लोग। कैसे है वो दोनों? हॉस्पिटल में। अयान, अयान। भैया, क्या हुआ? हम हॉस्पिटल में कैसे आ गए? लगता है हमारे लोगों ने एडमिट कराया है। उस शास्त्री को मेथड एक्टर समझ के मैंने रिस्पेक्ट दी, उसने मुझे ही मारा। चल अब कूटते हैं उसे। चलो भैया, उसे इस धरती से उठा देते हैं। ये ले। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। शास्त्री, बाहर निकल। बिल से बाहर आ। बाहर आ जा, वरना तेरी मेंबरशिप कैंसिल करवा दूंगा। हिंदी इंडस्ट्री में ही नहीं, किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। बाहर आ जा। हमारी गरज से शायद कमीने का पैजामा गीला हो गया है। चल उतार देते हैं। भैया, कहाँ छुपा रे? स्वामी नाम है मुखमंडल जैसे चंद्र। स्वामी नाम है सृष्टि सजल का प्रयागराज, पंढरपुर, मिर्जापुर, बीजापुर। साले तूने हमें मारा, हमारे सिर को तूने क्या नारियल समझ रखा था? तू मुझे जानता ही कितना है। अरे मैं ही हूँ कातिल नानी। एक ठोकर मारूंगा ना तो तेरे सारे घुंघरू टूट जाएंगे। जान देने के लिए वापस आ गए दोनों। जान देने नहीं आए, बल्कि तेरी जान लेने के लिए आए हम लोग। ये तुझे हॉकी स्टिक दिखाई दे रही है ना, ये AK-47 है। तुम तीनों का नामो निशान मिटा दूंगा। इस तरह या फिर इस तरह। माँ सरस्वती का वास है इस पवित्र संगीत महल में, इसलिए तुम जैसे नालायकों की यहाँ जान लेना मैं उचित नहीं समझता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नीचे उतार दो। चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब हम अभी तक भूतों के साथ शूटिंग कर रहे थे। श्रीनू ने बोला था कि ये मेथड आर्टिस्ट है। हमने थोड़ा भी अकल का इस्तेमाल नहीं किया। श्रीनू को छोड़ेंगे नहीं। सही, लेकिन हम दोनों मिलकर इस तरह से हॉकी स्टिक लेकर शास्त्री को कूटने गए, लेकिन बेचारे को गुस्सा नहीं आया, इसलिए हमें जिंदा छोड़ दिया। बैकअप। बाहर आ रहा है, छुप जाओ। चलो 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 चलो। हाँ, ये क्या, लाइट क्यों चली गई? ये तो सब बंद लग रहा है। वो वाला खुला है। सुनो, कागज ठीक से चेक कर लेना।
अंजलि तुम भी ढूंढो ना, उस तरफ देखो। ओके ओके। ओह शिट। कहीं कुछ मिला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं मिला अंजलि। इधर से तुम लोगों को मिला? नहीं। तुम्हें? सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ कहीं नहीं मिला। उस रूम में देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। तुमने? मैंने भी नहीं देखा। आ जाओ आ जाओ। आराम से ढूंढो। ठीक है। एग्रीमेंट चेक करो, हमारा ही है ना? हे, ये हमारे हैदराबाद अपार्टमेंट के फोटोज हैं। यहाँ क्यों है? अरे हाँ? ये तो हमारे पेंट हाउस के फोटोज हैं। यहाँ कैसे? आखिर चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? इसका फोटो यहाँ क्यों? वो विष्णु इस रमेश का बेटा है। मतलब हमारी वजह से ये मरा, तो ये हमसे बदला ले रहा है क्या? हाँ, लगता है इसीलिए वो हम सबको मारना चाहता है। बंदा वो आ रहा है। चल। ये उसके पेपर। चेहरे पर रमेश दिख रहा है। ये जरूर उसका ही बेटा है। अरे अब उस आदमी के अंदर घुस गया। देख वो देख उसका चेहरा देख। यानी रमेश हमें ढूंढ रहा है। देख 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 उसका चेहरा उसमें भी आ गया। देख देख देख। मतलब उसकी आत्मा किसी में भी घुस सकती है। वो हम सबको मार सकता है। चलो चलो जल्दी। अंजलि अंजलि भाग जाओ यहाँ से। अंजलि भाग जाओ यहाँ से। जल्दी आजा। अंजलि और कहां तक भागोगी? पागल हो गया क्या तू? उसकी आवाज में क्यों बात कर रहा है? भाग यहाँ से। तुम लोग जितना भी भाग लो मुझसे बच नहीं सकते। अरे वो मैं
मैंने राहुल को मार डाला। मैंने मार डाला उसको, मुझसे गलती हो गई, वो वहाँ पर मर गया वो। तूने उसे नहीं मारा है, उसकी आत्मा तेरे अंदर घुसी तब तूने मारा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। राहुल, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। शीरू, चलो। बहन। हैं? क्या? अरे हाँ अंजलि, ले चलता हूँ तुम्हें। अंजलि, अंजलि, अरे भाई यहाँ अंजलि नाम से एक लड़की आई है, कहाँ है वो? अरे रमेश, अंजलि, तू इसके अंदर घुस गया, मुझे तो मैं। अरे क्या कर रहा है? ये रमेश कौन है? मैं तुझे जानता हूँ, तू भूत है। अबे कौन भूत है? मैं भूत दिख रहा हूँ। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? तुम अंजलि हो ना? हाँ। ये तुम्हारी दीदी गीतांजलि, लो संभालो इन्हें। हाँ मेरी वही दीदी? बिछड़ गई थी, भला टली मेरे सर से। मैं चला अपने घर पे। बाय ये खिलौना हमारे हाथ में देकर तुम। मैं गीतांजलि हूँ। अब नटराज शास्त्री जी की पुत्री सृष्टि डांस प्रस्तुत करेंगी। सांसों का है वेग मध्यम, दिल में धड़कनों की सरगम, नैनों का है आज संगम। सांवरिया जख्मों पे लगा है मरहम, फिर भी दर्द हो ना कम, कैसे भूल जाऊं हर गम। सांवरिया पागल दिल है जो माने ना, राजा समझत सांसों में जा जा। दिल है तोरा तोरा, तूने तोड़ा तोड़ा, दे दे उत्तर मुझे क्यों मारा। गीतांजलि आ गई क्या? मैं जानती थी तू जरूर आएगा। मैं तेरे लिए आग से, हवा से, पानी से टकरा करके भी लौट आया, तुझे मारने के लिए। तू जितनी बार आएगा मैं तुझे मार कर वापस भेज दूंगी। तुझे मारने के लिए मैं बार बार जन्म लेकर आऊंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र
प्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलानि